श्याम जी जी। लग रहा है आप कहीं खो गए, कहीं खो गए क्या? खो तो मैं नहीं गया हूँ कहीं, यही हूँ मैं। नहीं, यहाँ मत रहिए। जहाँ खोकर गए थे वहीं जाइए और वहीं चलते हैं। अच्छा, तो आप 3 अक्टूबर की बात कर रही हैं? जी हाँ। 1957 यानी कि 1957 की। जी और हाँ। ये जो अभी सिग्नेचर ट्यून हम सुन रहे थे आकाशवाणी की, और ये आकाशवाणी की वॉल्टर कॉफमैन ने इसे जो है संगीत संयोजित किया था। मैं हाँ। वहाँ पहुँच चुका हूँ। पहुंच चुके हैं तो वहीं बने रहिए, क्योंकि हम याद करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर, दशहरा का वो पावन दिन जब स्थापना हुई विविध भारती की। आकाशवाणी के में एक नया अध्याय जुड़ गया, बड़ा प्यारा सा संगीत। और इसे नाम दिया विविध भारती किसने? पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने। और उन्होंने बड़ी प्यारी सी पंक्तियां कही। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे विविध भारती। और यही नहीं, इसके साथ बड़ा प्यारा सा एक गीत भी रचा गया, संगीतबद्ध किया गया। जी हाँ। इसलिए खास तौर से मन्ना डे जी के स्वर में है ये गीत। जी। और ये 3 अक्टूबर 1957 को प्रसारित भी किया गया। आइए सुनते हैं उसी गीत को। बिल्कुल। नाच रे मयूरा, नाच रे मयूरा, खोल कर सहस्र नयन, देख सघन गगन मगन, देख सरस स्वप्न जो के आज हुआ पूरा। नाच रे मयूरा, नाच रहे मयूरा, बिल्कुल। मन मन जो है प्रफुल्लित हो गया, बिल्कुल। और उन्हीं पुरानी यादों में न सिर्फ मैं, जो जुड़े रहे हैं हमारे श्रोता और जो जुड़े हुए हैं, वो उसी दौर में पहुंच गए होंगे। क्योंकि भाई इस कोमल भावना के साथ ही तो संगीत की ये सरिता प्रवाहमान हुई जी विविध भारती के साथ जी। और बन गई हमारे जीवन का पार्श्व संगीत, रच गई, बस गई हमारे रोम रोम में। जी हाँ। और गुणवत्ता और विविधता के कारण ही जो है विविध भारती आज भी सजीव है, लोगों के दिल के करीब है। तो करीब है। और आपने बात कही सजीव की, तो हम तारुफ करवाएं हमारे साथ जो ये जीवंतता बनी हुई है इस समय कार्यक्रम में, और महफिल जो सजी हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा श्रोताओं को, दर्शकों को बता दें। हमारे साथ हैं बहुत मीठी मीठी, नाम में ही जिसके मिठास है, मधुश्री जी। नमस्कार। नमस्कार। और मधुश्री जी को अलग से विविध भारती के खास करके जो हमारे लिसनर्स हैं, श्रोता हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मधु जी को हम कई कार्यक्रमों में सुनते हैं, उनके गाए हुए गीतों को हम सुनते हैं और बड़ा ही प्यार करते हैं। बहुत सारे गीत हैं और जाहिर है जब आप स्टूडियोज़ में हमारे यहाँ हैं अपने संगतकारों के साथ में, तो निश्चित रूप से आज सजीव लाइव जो है हमारे श्रोताओं के लिए न सिर्फ ये सुनने की बात होगी बल्कि देखने की बात भी होगी, यानी कि श्रोता दर्शक दोनों ही इसका लुत्फ उठा सके। कहाँ से? वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि फेसबुक पर हम लाइव हैं और हमारे फेसबुक के जो जुड़े हुए श्रोता हैं वो जानते हैं कि www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते पर हम अपने कमेंट्स भी भेजते हैं और तमाम कार्यक्रमों की जानकारी मिलती है। आज लाइव जो है फेसबुक लाइव ये हो रहा है। अगर चाहें आप तो जल्दी से आप फेसबुक पर भी जा सकते हैं और रेडियो भी चाहें तो सुन सकते हैं, और यूट्यूब पर भी जुड़ जाइए। जी हाँ, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। और YouTube से जुड़ने के लिए करना सिर्फ इतना ही कि youtube.com/विविध भारती बस, और आप इसे देख सकते हैं। तो जो हमारे श्रोता भी हमें देख रहे हैं उनका एक बार फिर से हम बहुत बहुत विविध भारती परिवार की ओर से स्वागत करते हैं। और एक साथ और ये भी बता दें कि ये आमंत्रित हमारे श्रोताओं के सामने हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे लोग बैठे हैं जो सामने इस समय सजीव इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं। बता दें कि तबले पर हमारे साथ कौन है? शराफत हुसैन खान साहब हैं। ये जरा सा थाप देंगे तब पता चलेगा कि तबला कैसे बजने वाला है। क्या बात है। और कीबोर्ड पर हैं
अनीस खान साहब। जी, और गिटार के तारों को संगीत के बीच में साथ में झंकृत करेंगे उत्कर्ष श्रीवास्तव। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा स्टूडियो जो है वो सज गया है। तो और जो हमें देख रहे हैं, मधु जी को यहाँ लाइव भी देख रहे हैं आप, और स्क्रीन पर भी देख रहे हैं माइक के साथ। अच्छा, ये स्क्रीन जो हमने लगाया है उसके बारे में अपने श्रोताओं को बता दें खास तौर से कि बीच बीच में सिर्फ हमने जैसे पहले ही कहा कि सिर्फ गीतों की महफिल नहीं है, छोटी छोटी बातें भी होंगी जो हमने हमारे जो कलाकार आए थे, जिनकी हमने रिकॉर्डिंग की, जिनको हमारे श्रोताओं ने सुना, उनकी बड़ी खास खास जो पंक्तियां हैं जो हमारे दिल तक थी पहुंची हुई, आपके दिल तक भी पहुंची थी जरूर, उनको हम यहाँ दिखाएंगे। कुछ के केवल आपको स्वर सुनने को मिलेंगे, कुछ के आपको दृश्य भी देखने यानी कि वीडियो क्लिप भी आप देख सकेंगे, और जो ऑडियो बाइट है वो भी आप सुन सकेंगे। आज का दिन तो है विशेष, और खास करके जो साल भर में हमारे कार्यक्रम हुए हैं पिछले साल से इस साल के बीच, अधिकांश उनकी ही रिकॉर्डिंग होंगी, और साथ ही साथ पुरानी यादें तो होंगी ही। जी हाँ, यादों का सिलसिला जब शुरू होगा तो बस चलता ही रहेगा। एक बात और है कि हमारे साथ हैं जी श्याम जी। अच्छा जी श्याम जी। तो श्याम जी के आगे जी लगा हुआ है, बाद में नाम लेने के बाद लगाना पड़ता है। मधुश्री जी है, इनके नाम में पीछे श्री लगा है, पहले श्री मधुश्री जी है। भाई इतनी मिठास, इतनी आदर भाव, इतना सम्मान, इसके साथ शुरू करवाते हैं। मधुश्री जी से गुजारिश करते हैं कि कुछ मिश्री घोल दे पूरे वातावरण में। जाहिर है मधु जी, आपको हमारे जो श्रोता हैं जो सुन रहे हैं सिर्फ वो भी सुनना चाहते हैं एकदम सजीव आज के इस विशेष दिन पर, और जो श्रोता दर्शक देख रहे हैं वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि मधु जी की एकदम मधुर और जो मिठास ली हुई आवाज़ है वो उन तक पहुँचे। तो आप शुरुआत कैसे कर रही हैं? सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। रेणु जी और श्याम जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि बचपन से ही विविध भारती सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, बहुत कुछ सीखे, खास करके अनुरंजनी, फिर संगीत सरिता, जयमाला, हवा महल, तो सब उसका जो सिग्नेचर ट्यून भी मुझे याद है। क्या बात तो है? बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो चलिए फिर जो मेरा सबसे पहला सुपरहिट गाना है जो आप सब जानते हैं उसी से गुनगुनाते हैं। स्वागत है। सी देना सी। तो देखो श्याम जी, ऐसा है कि इन्होंने बताया ना कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो कुछ जयमाला की बातें या कुछ और भी जो कार्यक्रम है उनकी छोटी छोटी बातें हम करेंगे, और भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही कुछ याद किया है, वो भी यादें ताज़ा करेंगे। शुरुआत करते हैं गीत से। युवा फिल्म का ये गाना ए.आर. रहमान जी ने म्यूजिक दिया है और महबूब जी ने लिखा, मणि रत्नम जी का डायरेक्शन, रानी मुखर्जी जी स्क्रीन पर अभिषेक बच्चन। केसरिया बालमा आओनी पधारो म्हारे देश केसरिया कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सख्त सख्त। हमारा पिया मोरा पिया मोरा पिया हो, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार। लज्ज से मरे रे ये जिया पिया, लज्ज से मरे रे ये जिया पिया रे, लज्ज से मरे रे ये जिया।
সন্ধ্যা কে লালে মুখ চমকাए सांधे सांधे खुशबू मन बहकाए जुल्फों की रहना क्यों न छाए हो चांद सितारे देखेंगे सारे चांद सितारे देखेंगे सारे लज्जा से मरे रे ये जिया पिया लज्जा से मरे रे ये जिया कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त हमारा पिया मोरा पिया मोरा पिया लज्जा से मरे रे ये जिया पिया लज्जा से मरे रे ये जिया संड कोळी कोळी इव संड कोळी கொஞ்சம் தடவு தடவு இவ சொந்த கோழியா கைய வச்சா நெஞ்சுக்குள்ளே கையமுயா நீ ரெண்டு முழத்தல பாய போடயா சண்ட வந்துச்சா தள்ளி படுமை ரெண்டு முழத்தல பாய போடயா சண்ட வந்துச்சா தள்ளி படுமையா கொஞ்ச நேரம் என்ன கொல்லையா ஐயா लज्जा से मरे रे ये जिया पिया रे लज्जा से मरे रे ये जिया पिया बहुत खूब। क्या बात इतनी है। मीठी आवाज, इतने सुर से सजे हुए जो बोल, और खास करके जो आपकी मुस्कुराहट है वो गीत को कह सकते हैं कि हमेशा जिंदा रखती है। जी बिल्कुल। और संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ये अभी बहुत बिल्कुल, पता चल गया। अभी ये पता बार चल- बार कहा जाता है या और भी साबित हो गया। बिल्कुल पता हुआ ही है। नहीं चला और खास कि- बात यह है कि एक ही भाषा के बीच में फिर दूसरी भाषा भी आई। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मूल रूप से आपने पहले तमिल में गाया था इसे या हिंदी में गाया नहीं, था? पहले मैं हिंदी में गाया, उसके बाद क्योंकि इन्होंने तमिल में भी बनाया अलग जी, से, जी। तो तमिल में भी मैंने गाया हम्म। और बहुत मुश्किल था हाँ जी। प्रोनाउंसिएशन, तमिल का प्रोनाउंसिएशन। फिर तेलुगु में गाया, तेलुगु में भी और था। स्माइल के बारे में आपने जो कहा, हाँ मैं जी। एक बात जरूर कहना चाहूंगी आप सबको बिल्कुल। कि 13 दिन तक ये रिकॉर्डिंग चलता रहा। सब थक गए थे, रोज रात को रिकॉर्डिंग होती थी और फाइनल नहीं होता था, कभी लिरिक्स का, कभी सुर का, कभी चेंज होता रहा मूड के ऊपर। तो 13 दिन जो फाइनल लास्ट दिन जो था, उस दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, रात को 3 बज गए और मैं ऐसे रिकॉर्डिंग कर रही थी, सामने रहमान जी बैठे, मैं बूथ में हूँ और सामने मणिरत्नम जी और महबूब जी। रात को 10 बजे से लोग शुरू किए, सब लोग थके हुए और महबूब जी ऐसे हा करके सो रहे थे। तो मेरे जब मैं गा रही थी, कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त कभी नीम नीम बोलती मैं, मेरी नज़र महबूब जी पर गई और मैंने देखा सो रहा है। और जब सोते तो नॉर्मली मैं हंस दी, कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी ऐसा करके हंस दी। और गाने के बाद मैं रुक गई, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मैंने हंस दी। तो रहमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आई लाइक द स्माइल, और इन्होंने वही रखा उन्होंने जी, हंसी। उसके बाद मैं बहुत सारे तमिल गाना गाया और सब लोग कहा,
कि मुझे स्माइल चाहिए, गाने में एक एक्स्ट्रा स्माइल दीजिए। मतलब आपके लिए एक विशेष रूप से वो हो गया, उनका सोना आपके काम आ गया। उनका सोना आपके लिए सोना बन गया। जी जी। तो ये जो एक्स्ट्रा खूबसूरती आई, उसकी वजह ये नींद थी और वो सोना भी था। बिल्कुल था। तो और अब हमारी महफिल में जो है वो कौन सा सोना चमकने वाला है? बिल्कुल सोना ही सोना है हमारे पास, तो आपको पता है लेकिन कि आपको सोना नहीं है। हम तो सो नहीं सकते क्योंकि आप सामने बैठी हुई हैं। आप मुझे सोने कहाँ देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि पुरानी यादों की जब बात चली है और जो हमारे कार्यक्रमों की गुणवत्ता की बात चलती है, नंबर 1 पर विविध भारती चैनल है। श्रोताओं, आप सबकी मोहब्बत का ये नतीजा है और प्रयास तो हम करते ही रहते हैं। जाहिर है कि मधुश्री जैसे हैं कलाकार और भी बहुत सारे कलाकार को हम बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, उसके पीछे जाहिर है प्रयास रहता है। लेकिन जब फलीभूत होता है, जैसे आपने कहा ना कि जब गीत रिकॉर्ड हो जाता है तो वो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो ऐसा ही कुछ हुआ और हम लोग करते रहे। इस बार बड़ी उपलब्धियां थी। शुरुआत कहाँ से करते हैं? प्यारेलाल जी से करते हैं। प्यारेलाल जी की अगर हम बात करें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उनके प्यारेलाल जी जब स्टूडियोज में आए थे तो बताइए आपने कैसा महसूस किया, कैसे उनसे संपर्क किया, कुछ तो बताइए। देखिए, संपर्क करने की तो हम लोग की चाहत रहती है कि जिसको हमारे श्रोता बहुत पसंद करते हैं, जिनके संगीत से हम जुड़े हुए हैं, हर वक्त हमारे होठों पर जिनके गीत गुनगुनाते हम रहते हैं, उन्हें बुलाया जाए, उनके बारे में बात की जाए। और बातें चल रही थी, बहुत सालों से चल रही थी, 2-3 वर्ष तो हो ही गए थे। लेकिन उसके बीच में लक्ष्मीकांत जी के घर से जब एक बार संदेशा आया कि उनकी जन्म तिथि जो है लक्ष्मीकांत जी की बहुत सारी जगह पर गलत लिखी है, तो उन्होंने यहाँ पर अपने सारे प्रमाण पत्र भेजे, उनके पासपोर्ट की सब फोटोकॉपी भेजी कि यहाँ ठीक करिए आप लोग, और विविध भारती से जो बताया जाएगा वो प्रामाणिक होगा, ऑथेंटिक होगा, तो कृपया यहाँ पर ठीक करिए। और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हमें। क्या बात। तो हमने फिर पहले तो उनसे संपर्क किया, फिर धीरे धीरे प्यारेलाल जी से भी संपर्क होने लगा। और फिर जब लक्ष्मीकांत, पहली बार ऐसा हुआ कि लक्ष्मीकांत जी की धर्मपत्नी जया लक्ष्मीकांत जी और उनकी बेटी राजेश्वरी लक्ष्मीकांत जी हमारे स्टूडियो में आई, और वहाँ से हमने यादों का सिलसिला, एक नया कार्यक्रम ही शुरू किया, और उनके लिए ही ये शुरू किया हमने। और अच्छा लगा। पहली बार शायद उन्होंने बोला अपने घर के बारे में और लक्ष्मीकांत जी के बारे में, उनकी श्रीमती जी ने, धर्मपत्नी ने और बेटी ने। जी, लक्ष्मीकांत जी की, प्यारेलाल जी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताना मैं चाहूँगा कि ये उन्होंने क्यों ऐसा किया। हमारे यहाँ होता है प्रोग्राम आज के फनकार। अभी जैसे आप आई हैं, जो कुछ आप बताती हैं हमारे श्रोताओं के पास वो रजिस्टर हो जाता है, क्योंकि आप स्वयं बताती हैं। और यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी पुराने से लेकर आज तक के कलाकार आए हैं और उन्होंने अपनी बात बताई, और जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह पर गलत है उसे ठीक करने के लिए लक्ष्मीकांत जी की जो बेटी है, सुपुत्री हैं, उन्होंने ये कदम उठाया था। और प्यारेलाल जी से जो है अभी संपर्क हुआ, और फिर प्यारेलाल जी को बुलाकर अभी हाल ही की बात है, उनकी पत्नी को बहुत अच्छा लगा आकर, तो उन्होंने भी बड़ा इसमें सपोर्ट किया कि वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगता है। तो प्यारेलाल जी ने स्वयं इस बात को कहा भी, और आने के बाद वो लोग इतने गदगद थे। जाहिर है कि उनकी खुशी देखकर हम लोग दुगने तिगुने चौगुने खुश हो गए, क्योंकि इस धरती पर उनका आना, क्योंकि वो इस समय कहना चाहिए किंवदंती बन चुके हैं, जो कि इस समय लिविंग लीजेंड हैं इस समय। और उनका आना मतलब जैसे लगा कि पूरे स्टूडियोज में मतलब कहीं संगीत बज ही रहा है। और उनके श्रीमती जी आई, सुनीला जी, उन्होंने भी बड़े प्यार से, आत्मीयता के साथ यहाँ बैठ के ऐसे ही बातें की जैसे आप इस समय खुश हैं, वैसे ही वो लोग भी बहुत बहुत खुश थे। जाते वक्त उन्होंने कुछ अपने उद्गार व्यक्त किए, तो हम लोगों ने कैद कर लिया थोड़ा सा, तो हम अपने श्रोताओं को वो सुनवाते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं। और दर्शक श्रोता दोनों जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ। तो YouTube पर आप सुनिए, देखिए, आपको ये सब चीजें ना, ये क्या सुनने को अच्छा लगता था। मतलब क्या होता है कि राज कपूर के लिए और द ग्रेट 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 कंपोजर लाइक शंकर जयकिशन, क्या है वो लोग, क्या बात। और हमको जयकिशन जी ने बहुत प्यार दिया, और ये अच्छी बात नहीं बताएंगे आपको। हाँ, हम लोग की शादी में इनको चांदी का वायलिन दिया था, प्रेजेंट दिया। अच्छा, हाँ, अब तक है। मतलब कितना सोचते थे, जयकिशन जी ने, जयकिशन जी बहुत अच्छे इंसान, शादी में आए अच्छे, और लोग होते थे ये लोग ऐसे 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 या समझे ना, बहुत ये सोच की बात है। नहीं तो कुछ और भी दे सकते थे, लेकिन पता था कि आपको वायलिन पसंद है। सही बात है, बिल्कुल सही। और मुझे भी अच्छे से याद है कि हम लोग गए थे उनकी शादी में। हाँ। तो शादी में तो अपनी वाइफ को बोल रहे वो, दे आर गुड कंपोजर, दे विल कम यहाँ ऊपर खुद बोल रहे हैं। क्या बात है, क्या क्या
ये तो उन्होंने अपने थोड़े से जो यादें थी वो ताज़ा की थी, उसके साथ साथ जाते वक्त जो उद्गार हैं और जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी हम अभी साझा करेंगे श्रोताओं के साथ, दर्शकों के साथ। लेकिन फिलहाल जी, जब हम प्यारेलाल जी की बात कर रहे हैं तो जाहिरी तौर पर लक्ष्मीकांत जी की भी बात करनी ही होगी, उनसे जुड़ी हुई बात करनी होगी, क्योंकि जब हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बोलते हैं तो कोई एक संगीतकार हमारी जहन में नहीं आता, दोनों को दोनों अलग होते हुए भी दोनों के दोनों एक हैं। तो क्यों ना लक्ष्मीकांत जी की भी बात कर लें, उनकी पत्नी और उनकी जो सुपुत्री हैं उनसे जो मुलाकात हुई थी उसका भी जिक्र कर लें, और वीडियो क्लिप जो है हमारे साथ स्टूडियो में उस वक्त उस तरफ जी मम्मी उनकी इतनी बड़ी इंस्पिरेशन थी कि वो कहते थे, ये ना उनसे छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ती थी। हाँ, जाहिर है, तभी तो प्यार जो है वो और बढ़ता है। थे कि तू मुझसे इतना झगड़ा मत कर, अच्छा, आज मेरे से धुन नहीं बन रही है, अच्छा, तो तू जल्दी मान जा, अच्छा, झूठ मत मुझसे, ऐसा ये बात मेरे सामने उन्होंने कहा कि मुझसे झगड़ा मत कर, मेरे से आज धुन नहीं बन रही। लेकिन मम्मी ये बताना नहीं चाहेंगे। सही है ना, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद और अच्छी बन जाती हो धुन, ये भी तो बात है ना। देखिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कोई ऐसी धुन नहीं है जो 19-20 है। हाँ, ये बात तो है। मेरे को तो बहुत प्राउड है उन लोग के ऊपर, मैं सच्ची बोलती हूँ। सिर्फ आपको नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को प्राउड है, उनको गर्व है, पूरे नेशन को है, क्योंकि मतलब इतनी संख्या में उन्होंने बनाई है धुनें। जी हाँ, जब हम बात संगीत की कर रहे हैं, गीतों की कर रहे हैं, कलाकारों की कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मधु जी से भी ये जानना चाहते हैं कि आपने तो कई संगीतकारों के साथ अभी तक काफ़ी गीत गाए हैं और आने वाले दिनों में भी बेहतरीन आप करेंगे, और लोग सुनना चाहते हैं आपको, बेहद खूबसूरती के साथ सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ में एक जादू सा है, एक तिलस्म सा है जो आप बांध लेती हैं। जब भी कोई आपको सुनता है तो आप उन्हें बांध लेती हैं। आप कौन से ऐसे संगीतकार हैं जिनके संगीत से आप बंध जाती हैं, जो आपके प्रिय संगीतकार हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं? A.R. रहमान साहब तो हैं ही, शंकर जयकिशन गा कर बताएंगे। शंकर जयकिशन जी की संगीत रचनाएं आपको भाती हैं बहुत। शंकर जयकिशन, मदन मोहन, क्या नौशाद जी, रोशन जी, बहुत। शंकर जयकिशन का बहुत बहुत सुंदर। आपकी आवाज़ में सुन के भी, लाइव सुन के बहुत अच्छा लगा। जाहिर है जब आप गाने लगें, गुनगुनाने लगें,
और ख़ास करके जब आप मुस्कुराने लगें तो आपकी मुस्कुराहट के लिए बनता है कि एक गाना और आप हमें सुनाएं, हमारे श्रोता दर्शकों को सुनाएं। आपकी पसंद का कोई सा भी। ये कौन सा स्केल दिया? सी शार्प देना। तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए, मेरे मंजिल वही तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं जहाँ तू मुस्कुराए, मेरे मंजिल वही मीठे लगे चक देखी अभी मिश्री की डाली जिंदगी हो चली जहाँ है तेरी बाहें, मेरा साहिल वही तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं। क्या ये फिल्म रंग दे बसंती में मैंने गाया। अगेन ए आर रहमान जी का म्यूजिक और प्रसून जोशी जी का लिरिक्स। इसमें छोटी सी कहानी है। जी बताइए ज़रूर। ये धुन जो है सडनली बन जी। गई थी और रहमान जी ने कहा कि ऐसे एक ट्यून मेरे दिमाग में आ गया तो आप थोड़ा सा गुनगुनाओ, तो ला 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 ऐसा करके हमने गाया। तो प्रसून जी उस वक्त वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा लाइक द सॉन्ग, मुझे इसमें लिखना है। और डायरेक्टर जो ओम प्रकाश मेहरा जी उस वक्त रंग दे बसंती फिल्म बना रहे थे, तो रहमान जी ने कहा आपकी फिल्म तो बन गई और बैकग्राउंड म्यूजिक अभी हो रहा है उसमें, और जो फिल्म है पेट्रियोटिक फिल्म है, इसमें तो रोमांटिक गाने का सिचुएशन है नहीं और ये ट्यून रोमांटिक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई लाइक दैट ट्यून सो मच कि मैं इसके लिए स्पेशल सिचुएशन क्रिएट करूँगा। और तुरंत उन्होंने प्रसून जोशी जी को कहा, तुरंत उन्होंने लिखा और एक रिहर्सल के स्क्रैच के तौर पे हमने वो गाना एक ही बूथ में मैं और नरेश अय्यर जी हम लोग रिहर्सल के तौर पे किया। और रहमान जी ने कहा ठीक है अभी कर लो, बाद में आप फाइनल डबिंग कर लेंगे जी। वो फाइनल डबिंग कभी हुआ ही नहीं। तो मैं सोच रही थी शायद कभी कभी ऐसा होता है कि गाना शायद सिचुएशन में नहीं फिट हुआ, या तो मेरी आवाज़ पसंद नहीं आई, या तो गाना निकाल दिया गया, ऐसा कुछ। जब फिल्म रिलीज हुई जी तो जब मैं फिल्म देखी कमाल था वो गाना, और कमाल उन्होंने इस तरह से उन्होंने अरेंज किया, पिक्चराइजेशन तो कमाल था उसमें, द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द फिल्म। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ एक होता कुछ, लेकिन होता कुछ। ये वाला जो है फ्रेज ये ऐसा है कि हम सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है, लेकिन आपके साथ सोचा आपने कुछ और था, लेकिन हो अच्छा गया और मतलब बहुत मैंने अच्छा कुछ हुआ। सोचा ही नहीं था। और जब मैं कभी कुछ दिन पहले मैं देखा, एक स्वामी जी है, उन्होंने भगवान के लिए गाना गाया, तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं। मतलब आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वो है। और आपको जरूर बताऊंगी ये गाना आज भी कॉलेज स्टूडेंट जो यंगस्टर है जी प्यार करने वाले जो हैं, सबको बहुत पसंद है। वैसे हमारे जो श्रोता हैं वो भी संगीत से बहुत प्यार करते हैं। ये गाना विशेष रूप से हम उनको अब आपकी फरमाइश पर सुनवाएंगे। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि वैसे तो संगीत की कोई भाषा नहीं होती, आपकी मूल भाषा क्या है? मूल भाषा हम भारतीयों की भारतीयता ही है, हर जगह पर रहने वाला जो भी बोली और मुझे भाषा सुनने होता के है। बाद आपको क्या लग रहा है? आप निश्चित रूप से हिंदी भाषी हैं आप। बंगाली हूँ मैं। तो संगीत से जुड़ाव
आपका कुछ बताएंगे, आप कैसे हुआ? हमारे श्रोता दर्शक आपको सुनना चाहते हैं, आपके बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से आई हूँ। बचपन से मैं गाती थी। कब से गाना शुरू का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 5 साल की उम्र में मैंने स्टेज प्रोग्राम किया जी। मेरे मतलब, और आई एम रियली थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, श्री अमरेंद्रनाथ भट्टाचार्य जी मेरे पिता और पार्वती भट्टाचार्य मेरी माता। इन दोनों ने उन दोनों का मकसद था कि मैं सिंगर बनूं। मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन प्रोफेशन के हिसाब से कभी लिया नहीं उन्होंने। मुझे इतना प्रैक्टिस कराते थे, 6-6 घंटा मैं प्रैक्टिस करती थी बचपन में, गला घिस जाता था। तो मैं रोती थी, लेकिन डैडी कहते नहीं, ये उम्र है तुम्हारा जो सीखने का, एक बार भी जो अगर ठीक हो जाए तो जब तक तुम जिंदा हो तब तक गाओगे, कभी खराब नहीं होगा। और मैं थैंकफुल टू हिम कि सचमुच ही वॉज राइट। बहुत प्रैक्टिस करती थी, सिखाया उन्होंने क्लासिकल, लेकिन एक बात ये थी क्यों चाहते थे मैं क्लासिकल सिंगर बनूं, और मैं तो हमेशा विविध भारती और ये आकाशवाणी से फिल्मी गीत, नहीं, हमारे वहाँ क्लासिकल प्रोग्राम भी होते हैं, संगीत सरिता, वो भी सुनते थे, लेकिन छुप छुप के मैं जब डैडी घर पे नहीं रहते थे तो मैं फिल्म संगीत सुनते थे, तो मेरे एक्टर शो से में था। एनीवे, तो मैं क्लासिकल म्यूजिक लेके मैंने पढ़ाई किया। जितना उस वक्त एक जोश था ना, रेडियो कंपटीशन, रेडियो एक माध्यम थे उस वक्त, तो टीवी नहीं था, तो रेडियो कंपटीशन में फर्स्ट आई थी ख्याल में। फिर जितने कंपटीशन होता था कि उसमें जाती थी, भाग लेती थी, पढ़ाई किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने म्यूजिक लेके पढ़ाई की, उसमें भी यूनिवर्सिटी में म्यूजिक में फर्स्ट आई। उसके बाद मैं चली गई साउथ अमेरिका, सूरीनाम। मुझे जॉब मिला था ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट इंडिया से एज ए म्यूजिक टीचर कम परफॉर्मर। अच्छा। तो मैं साउथ अमेरिका जो मुझे आया तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन अमेरिका सोच के गए, लेकिन वो था साउथ अमेरिका। अच्छा। एक छोटी सी इंडिया। जी जी जी। वहाँ पर जाने के बाद मैं जब सिखाना शुरू किया तो मैंने देखा, अरे ये तो सब फिल्म गाना सीखना चाहते हैं। जी जी। मुझे कोई आके कहते थे मुझे लता जी को गाना सिखाइए, रफी साहब की गाना सिखाइए, तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं आता जी जी। तो फिर मैंने मेरे एम्बेसडर को कहा क्या करूं, उन्होंने कहा क्लासिकल के साथ साथ सिखाओ, नहीं तो स्टूडेंट कोई आएगा नहीं। तो मैं क्लासिकल के साथ साथ जो क्लासिकल बेस, राग बेस जो गाना है वो सुनाती थी। तो लोग कहते थे अरे आपकी आवाज तो बहुत अच्छे है, आप तो इतने यंग हो तो क्यों ना फिल्म में गाते हो, कोशिश करिए। तो फिर से जो बचपन के जो इच्छाएं थी फिल्म में वो जागृत हो गई। और मैं बॉम्बे चली आई जी। फिर लॉन्ग स्ट्रगल, एनीवे टुडे आई एम इन बॉम्बे एंड टुडे आई एम ए प्लेबैक सिंगर। और एक सक्सेसफुल सिंगर के रूप में आप आज हमारे श्रोताओं से भी मिल रही हैं, और तमाम स्टेज के प्रोग्राम जो होते हैं आपके, फिल्मों में जो आपके गाने होते हैं, उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वैसे आपके गाने जब हम सुनते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि हमारी अपनी धरती से जुड़े हुए गाने हैं, उसमें इमोशंस ज़्यादा रहते हैं, शास्त्रीय संगीत जो है ज़्यादा रहता है। देखिए श्याम जी, ऐसा है ना कि बचपन से आपने विविध भारती सुना है, और विविध भारती जो है वो कहते हैं ना कि हमारी अपनी संस्कृति को लेकर चल रहा है, और हमारे सभी श्रोता ऐसा कहते हैं जो विदेश में भी रह रहे हैं, वो बराबर यही कहते हैं कि हम बाहर भी रहते हैं तो हमें लगता है हम अपने देश में हैं। और कहीं ना कहीं विविध भारती का खास तौर से ये प्रयास रहता है कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कृति है, भाषा संबंधी हो चाहे किसी भी और के कला क्षेत्र से, कला के क्षेत्र में हो, हम उसको लेकर आगे चलें। और सिर्फ हमने फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं की है, इस वर्ष हमने और भी विविध रंगी कार्यक्रमों को शुरू किया है। बॉम्बे टॉकीज हमने शुरू किया, जिसमें कि कुछ फिल्मों से संबंधित जो बातें थी, जो अनुभव थे, वो हमने साझा किए लोगों से। हवा महल बहुत सारे नए बनाए, और बहुत सारे फेसबुक हमने लाइव किए, या यूं कहें कि अपनी धरती से जुड़कर हम आधुनिक जो है समाज, उसमें भी अच्छे से दक्षता हासिल कर रहे हैं। फेसबुक लाइव हमने नाटक किया, और उसमें जो इफ़ेक्ट्स वगैरह थे वो भी हमने दिखाया सजीव। तो हमारे श्रोताओं को लगा कि पहले के ज़माने में जैसे सुनते थे कि हाँ कैसे सजीव नाटक होते थे, और वहीं स्टूडियो में चाय का अगर चाय पी रहा है कोई कलाकार या पात्र तो खड़खड़ाते थे चम्मच और वो सब, तो वो हमने वो किया, और लोगों को वाकई बहुत अच्छा लगा कि अच्छा किसी ज़माने में ऐसे नाटक बनते थे, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, सजीव होते थे। तो कुछ इस तरह से हमने एक प्रयास किया कि हम उनको पुरानी बातें भी याद दिलाएं, और यादों का सिलसिला भी आपने पुरानी बातों को याद दिलाने के लिए जया जी, और हमने जैसे बताया कि लक्ष्मीकांत जी के परिवार से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, यादों का सिलसिला। सखी सहेली की चर्चा नहीं करेंगे बुआ जी आप? नहीं
मैं आपको ये कहना चाहूंगी, ये विविध भारती और आकाशवाणी जो है मेरे लिए, एक विविध भारती खास करके मेरे लिए उस वक्त एक म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन था, क्योंकि वो जो संगीत सरिता इस कार्यक्रम आता था उसमें राग के बारे में बताते थे, गा के क्लासिकल, और कौन सा गाना, फिल्मी गाना किस राग पर है, मैं सुनती तो सीखती थी। और एक था फिल्मी गाना जब बजता था उस वक्त तो इतना माध्यम नहीं था, राग अनुराग एक कार्यक्रम होता है, तो मैं गाना सुन के लिखती थी। आजकल तो आप ऑनलाइन में आप मिल जाते हो वर्डिंग्स, उस समय नहीं मिलता था। मैं गाना सुन के लिखती थी, कंपटीशन होता था कौन कितने तेज लिख सकता है। तेजी के साथ, सही बात। और फिर दूसरी बार अगर कुछ छूट जाता था तो दोबारा उसके आने का इंतजार करते थे कि जब प्रसारण होगा तो हम फिर से सुनकर उस गैप को पूरा करेंगे। इस बारे में सुधा मूर्ति जी, जो पद्म भूषण सुधा मूर्ति जी का भी हमने जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने ये बताया कि सुबह जब हम टहलने जाते थे तब सुनते थे, और पिता बताते थे कि देखो ये राग है, तो वो इस वक्त भी जो गाना सुनती है बताती हैं कि इस फिल्म का ये गाना इस राग पर आधारित है। तो ये उन्होंने बताया कि इसी से सीखा है। अच्छा, हम मिफ की बात क्यों ना करें, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उससे पहले एक बात और बता दें कि हम जब कह रहे हैं कि आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष ये कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारे सारे कलाकार और हमारे आकाशवाणी परिवार में जो काम करते हैं साथ में प्रसारण से जुड़े हैं, तकनीकी उससे जुड़े हुए हैं और प्रशासनिक अनुभाग से जुड़े हैं, वो सब तो हैं ही स्टूडियो में बैठे कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वहीं कलाकार मुकुल नाग जी आ चुके हैं और ये भी बैठकर सजीव कार्यक्रम देख रहे हैं, जिन्होंने स्वागत है सर आपका। जी, सीरियल में, धारावाहिक में साईं बाबा के रूप में लोगों ने देखा, बहुत सराहा है। घर घर में जाने जा रहे हैं, बैठे हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं, हम स्वागत करते हैं उनका। और बात आती है कि कैसे हम कलाकारों से जुड़ते हैं और कैसे उन्हें आमंत्रित करते हैं। तो कहीं कहीं हम यहाँ के जो कल्चरल कार्यक्रम है उसमें जाते हैं, तो मिफ जैसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब हम पहुंचे तो हमारे यहाँ से एक धारावाहिक चल रहा था, कहानी पठन। आजकल ऑडियो बुक का बहुत रिवाज है, तो उसमें हरीश भिमाणी जी, जिनकी आवाज बहुत अपने आप में एक पहचान है, मैं समय हूँ, सभी ने देखा है, तो उनके आवाज में सूत्रधार के तौर पर उन्होंने यहाँ पर एक कहानी पठन किया था, चित्रलेखा। तो वो मुलाकात उनसे हुई, तो हमने उनको बताया कि आजकल हम आपका ये धारावाहिक प्रसारित कर रहे हैं। तो दिलीप ताहिल जी, जाना माना नाम, अभिनेता, सह अभिनेता, उन्होंने कहा कि ये जो आजकल ऑडियो बुक चल रही है वो क्या है। बोले विविध भारती बहुत पहले ही ये ऑडियो बुक बना चुकी है, भगवती चरण वर्मा जी की महान उपन्यास पर, चित्रलेखा पर। तो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने जब बताया कि बहुत पहले विविध भारती ये काम कर चुका है। और वहीं पर फिर दिलीप ताहिल जी से हमने मुलाकात की और हमने उनसे आग्रह किया कि आप आएँ, और वो आए और बहुत खुशी खुशी आए, और जो खुशी उन्होंने जाहिर की हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं उनका। नमस्कार, मैं दिलीप ताहिल विविध भारती को बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि ऐसे ही अपने अच्छे अच्छे कार्यक्रमों से हम सब का मनोरंजन करता रहे। 1957 को शुरू हुआ विविध भारती हर घर का, हम सब का जीवन संगीत है। अब तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए विश्व में कहीं भी सुन सकते हैं। तो सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। बाजीगर जो है इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी, और हमारे लिए भी, क्योंकि उनका एक बेस्ट जो कहते हैं ना परफॉर्मेंस, वो देखने के लिए दर्शकों को मिला था जी। लेकिन आपके लिए क्यों खास थी? हमारे लिए इसलिए खास थी कि हम भी एक दर्शक की तरह जब फिल्म देखते हैं, गीत सुनते हैं, सुनाते हैं, बात करते हैं, और बातों से बातों को जोड़ने की जब कोशिश करते हैं तो यहाँ पर मैं चलचित्र की जगह चित्रों की बात करता हूँ। चित्र की जब हम बात करते हैं तो जैसे ही हम अपने कॉरिडोर से गुजरते हैं, विविध भारती जो मुंबई के गोराई में स्थित है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तमाम तरीके के जो कलाकार हैं, हर फील्ड के कलाकार, और जो मतलब 30s 40s 50s 60s के जो कलाकार, वो भी जब यहाँ पर उनके चित्र हमें दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच में हम एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर तमाम कलाकारों का आशीर्वाद भी रहा है, और वो यहाँ पर आकर उन्होंने अपने तमाम बातों को तरंगित किया है, और वो तरंगें ही हैं जो यहाँ पर प्रवाहित होती रहती हैं। वो वाइब जो है वो काम करती हैं, और वो कहीं ना कहीं वो हमें ऊर्जा देती हैं, और बहुत अच्छा लगता है। कलाकार खुद भी बहुत अभिभूत हो जाते हैं जब अपने परिवारजन की या तो तस्वीर देखते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल जतिन पंडित जी ने कुछ देखा, जब वो यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने देखा लता जी को, आशा जी को, सुमन कल्याणपुर जी को, खयाम जी को, नूरजहां जी को, तमाम बता देते हैं, जतिन जी खुद ही बता देंगे। सबसे ज्यादा इस चीज का एहसास हुआ कि
विविध भारती कितनी महान जगह है जहाँ मैं जा रहा हूँ। इस जगह कितने महान लोग आए हैं, बैठे हैं, बात किए हैं, और दिग्गज कलाकार कईयों से जिनसे मिलने का मौका तक नहीं मिला, मगर उनके दर्शन हुए यहाँ पे। कईयों के साथ काम करने का मौका मिला, उनकी यादें आ गई ताज़ा, और बहुत सारे खूबसूरत लोगों को देखा। बहुत यंग फोटोज़ हैं लता जी की, आशा दीदी की, और बहुत सारे कलाकार, मन्ना डे साहब की, और दिग्गज कलाकार। यहाँ तो सभी आए हुए हैं, यही तो जगह थी पहले। बहुत मज़ा आया देख के। तो ऐसी पावन भूमि विविध भारती। और हमारे जो श्रोता है खास करके, मधुश्री जी, आपको ये बताना मैं चाहूँगा कि जैसे आपने ना कभी नीम कभी शहद, तो हमेशा शहद सा बोलते हैं वो। अभी भी जो कमेंट्स आ रहे होंगे वो बहुत आह्लादित होते हैं, उत्साहित होते हैं, कार्यक्रमों को सुनने के लिए उत्साह उनमें बना रहता है, और बहुत ही अच्छे ढंग से हमें भी प्रोत्साहित करते हैं कि हम नए नए विषयों के साथ अलग तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो प्रसारित करें, खास करके प्रसारकों को और उद्घोषकों को, कि वो एक नए नए विषय पर वो कार्यक्रमों को यहाँ पर प्रसारित करते रहें। एक मिनट, यहाँ पर आपने बहुत सारे नाम लिए। जब यादों की बात आई तो रहमान नौशाद जी का नाम हम ज़रूर लेना चाहेंगे। ये जो गलियारे वाली आपने बात की, तो वो जब यहाँ से गुजरे तो उन्होंने जब नौशाद साहब की तस्वीर देखी तो वो बहुत भावुक हो गए, बल्कि उनकी आंखों में आंसू आ गया, और उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग अलग चीज़ है, मेरा आना सिर्फ इसलिए सार्थक हो गया कि यहाँ पिताजी की मैं अपनी तस्वीर देख रहा हूँ। रहमान नौशाद जी, जो कि नौशाद जी के सुपुत्र हैं। जी जी। जब उन्होंने सुना रेडियो पे है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, ये अनपढ़ का गाना था 60s का। तो खुमार साहब रेडियो पर बैठे थे, पान लगा रहे थे, खुमार बाराबंकी बड़े शायर थे। तो नौशाद ने बोला ये गाना किसके फिल्म का है? कहने मदन साहब का है, मदन का है, और ये राजा मेहंदी अली खान ने लिखा। नौशाद साहब इतने इम्प्रेस हुए, हम तो थे मौजूद। तो मदन साहब 10 बजा हुआ रात को, तो सोने की तैयारी कर रहे थे, तो घंटी मारी तो उन्हीं ने दरवाज़ा खोला। अरे कह रहे नौशाद भाई आप, तो मदन साहब के आँख में आंसू आ गए। जी जी। तो नौशाद साहब का जिक्र कितना भी करें वो खत्म नहीं होगा। और हमको बात एक टच की, जब हम दाखिल हुए नौशाद साहब का पोर्ट्रेट देखा, वहाँ फोटो, जी जी, तो दैट टच मी अ लॉट। वो आप लोग के सबके हम शुक्रगुजार हैं। तो ये थी भावनाएं। तो भावनाओं में हम बहते रहेंगे, लेकिन संगीत की जो सरिता यहाँ प्रवाहमान है, प्रवाहित हो रही है, उसमें भी थोड़े से गोते लगा लें, उसकी भी फुहार थोड़ी सी मिल जाए तो इजाजत बीच बीच में हमें आपसे लेनी पड़ेगी। हाँ। लेकिन एक बात तो है कि आप जितनी खुशी के साथ और जितनी आत्मीयता के साथ अपने आज के इस परफॉर्मेंस को हमारे साथियों के साथ, कहना ना होगा कि ये परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक घर की बैठक हो और आप हमारे साथ इस परिवार में अपने जो पुराने गीत हैं, आपकी पसंद के गीत हैं, वो साझा कर रही हैं। और साथ ही साथ जो हमारे आपके साथी हैं जो यहाँ पर हमारे साथ में हैं, और उत्कर्ष श्रीवास्तव जी हैं, और अनीस खान जी हैं, शराफत हुसैन खान साहब हैं तबले पर, वो जो साथ दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये साथ एक बार फिर से हमारे श्रोता दर्शकों तक पहुंचे। जी हाँ, पहुंचे। अच्छा एक बात है, इन लोगों का जब तक नाम न लीजिए मुस्कुराते नहीं हैं। थोड़ा सा चक चक के आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं। सी शार्प देना। ये राग भूप कल्याण पर है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि विविध भारती में हूँ और इतना सीखा मैंने जी। और आई एम ब्लेस्ड कि एक गाना मुझे मिला। गाने के बाद मैं आपको बताऊंगी गाने की कहानी। और ये जब मैं गाना गाती हूँ हमेशा एक लता जी का एक गाना से जुड़ के चांद फिर निकला, क्या बात है, मगर तुम ना आए, जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय, चांद फिर निकला, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया,
मुरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मुहे मुहे ऐसे नहीं छेड़ो सांवरे, सुनो सुनो से नहीं कहनो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, लुक छुप के तक यूं ना मोही, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, नैनों से ना छूना मोही, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। गोपियों के पीछे फिर तूने सदिन पलछिन, थक गए पाँव तेरे, ओ सांस जरा ले ले, रुक जा कान्हा थम जा, मान भी जा पगले, सावरे बावरे, कल फिर होंगे ये रंग रलिया, कल फिर आना पूरे छलिया, डूबा ये दिन चल सो जा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, मुरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, हो कान्हा सो जा जरा, बहुत खूब, वाह, बहुत अच्छा। ये कहाँ से, पहले आप ये बताइए कि ये जो संयम है स्वरों का, ये कैसे आता है? इतना सुंदर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। शब्द है ना, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कभी लता जी, आशा जी या तो रफ़ी साहब के गाना कभी उनके माफिक नहीं गाती हूँ, क्योंकि ये लोग जो है कोई ऐसा नहीं गा सकेंगे। रफ़ी साहब का लाजवाब, तो हमें अच्छा है कि उनके स्टाइल को हम नकल करें, आवाज़ को नहीं, और कुछ अलग अंदाज में करती हूँ। भीम पालिश में गाना है जी। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो कि जहां
कि जहाँ मिल गया। बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो। बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीं से कि ज़मीं कि ज़मीं से भी कभी आसमान मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद फरमाइश पूरी करने के लिए। वैसे हम लोग फरमाइश पूरी करते हैं। ऐसा है कि हमारे इस समय जो स्टूडियो में जो हमारे साथी बैठे हैं वो सब भी ताली बजा रहे हैं जी। और जो भी हम यहाँ पर चित्र देख रहे हैं वो गणेश शिंदे जी दिखा रहे हैं, दिलीप कुलकर्णी जी बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे हमारे तमाम सहयोगी हैं। हम बस ऐसे आग्रह करते हैं, उधर से काम शुरू हो जाता है। क्या तो आपका आग्रह कितना प्रभावशाली है। नहीं, इनकी मुस्कुराहट है ना, मधुश्री जी की जो मुस्कुराहट है, शहद भरी मिश्रित घुली जो हुई है, क्या बात। तो कुछ ऐसी ही है। लेकिन जब बात आती है कि विविध भारती में कुछ ऐसा मौका आता है और हम सब जुट जाते हैं, सबके रोम रोम में बसते हैं। लेकिन एक खास मौका आया जिसे बहुत तरीके से कह सकते हैं कि पूरी दुनिया दहशत में थी, कोविड-19 की अगर हम बात करें। लेकिन हमें अच्छा ये लगा कि हम उन सेवाओं में से आते हैं जो देश की सेवा करते हैं। ठीक है, मनोरंजन के माध्यम से करते हैं, लेकिन विविध भारती ही एक ऐसा चैनल था। श्रोताओं के लिए फ़ख्र की बात है, आप सब के लिए गर्व की बात है कि जहां सारे मनोरंजन के चैनल उस समय शांत हो चुके थे, सिर्फ विविध भारती की जो धड़कन है वो सबके दिलों में रची बसी थी और भरपूर मनोरंजन कर रही थी। 22 मार्च 2019 जब जनता कर्फ्यू लगा था तो हम सब ने, हमारी पूरी टीम ने मिलकर ये कोशिश की कि जो हमारे लोग घर में बैठे हैं उनका कैसे मनोरंजन हो। उस दिन हमने 3 फिल्में दिखाई, बाइस्कोप की बातें जो हमारा बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम है, श्रोताओं को बहुत पसंद है। हमने उस दिन शोले, संगम और मुगले आजम दिखाई, 3 विविध अलग मूड की फिल्में, ताकि हर तरीके के जो दर्शक थे, हर वर्ग के, हर उम्र के, हर तरह के, उनको मज़ा आए। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया और भी बहुत सारे कार्यक्रम उस दौरान हमने किए। और वो बड़ा ही बुरा दौर था और हम सभी ने उसे झेला है। और ऐसे वक्त में बहुत ज़रूरत होती है कि हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, साथ ही साथ इस बात का भी निर्वहन करें कि जो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन जो ध्येय है,
आकाशवाणी का, विविध भारती का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो उस ध्येय को पूर्ति करने के लिए भी हमारी अपनी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। और जहाँ तक रेणु जी की बात है, तो कार्यक्रम प्रमुख के नाते आपने बहुत सारी ऐसे अपने प्रयत्न किए हैं जिन प्रयत्नों से उस दौर में, उस बुरे दौर में भी लोगों को घर बैठे न सिर्फ सूचनाएं और जानकारी मिली है, साथ ही साथ उनका उस दहशत भरे माहौल में भी मनोरंजन हुआ है। क्या कहेंगे रेणु जी? जी हाँ, मनोरंजन के साथ साथ कोशिश किया कि उनका मानसिक संतुलन भी बना रहे। तो मनोवैज्ञानिकों से बातचीत भी हमने बताया कि इस दौरान आप कैसे रहें, क्या खाएं। इस सब के साथ साथ डॉक्टर्स भी बता रहे थे कि क्या करना है। उसके साथ साथ कोविड के संबंध में जो भी अद्यतन जानकारी आ रही थी, जो नए इन्वेंशंस हो रहे थे, जो वैक्सीन की बातें चल रही थी, उस पर जो शोध हो रहे थे, उस पर भी हमने प्रयास किया कि लोगों तक उसकी भी जानकारी पहुंचे। और विविध जो विभाग हैं, प्रशासनिक अनुभाग है, रेलवे है, पुलिस है, आर्मी है, यहाँ तक कि जेल प्रशासन क्या कर रहा है, पोस्टल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वहाँ के अधिकारियों से भी हमने बातचीत कोविड-19 स्पेशल के माध्यम से लगभग हमने 50 से भी अधिक एपिसोड इसके प्रसारित किए और लोगों तक इन बातों को पहुँचाया। अब देखिए कि उस समय हमारे सभी श्रोताओं को याद होगा, आपको भी याद होगा कि दूरदर्शन पर धारावाहिक चल रहा था रामायण और महाभारत। तो उसी दौरान हमने नीतीश भारद्वाज जी से, अरुण गोविल जी से, दीपिका जी से, पुनीत इस्सर जी से जब बातचीत प्रसारित की, यहाँ पर फोन पर हमने बहुत सारी टेलीफोनिक वार्ताएं भी हुई हैं और कई जो हैं ये सारी फोन पर ही हुई थी ज्यादातर। और वो सुनकर लोग इतना कनेक्ट हुए, उनको इतना मजा आया कि फिर से वो पहुंच गए 80 और 85 के दशक में, जब उन्होंने देखा था धारावाहिक और उसके साथ साथ जब बातें सुनी तो उन्हें दुगना मजा आया। और इसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। मधुश्री जी, उस समय हम ये नहीं देखते थे कि कितना बजा है और कौन सा वर्किंग डे है। किसी से फोन पर बात हुई, एक दो तकनीकी सहयोगियों से बात की, अपने सहयोगियों से बात की, आते हैं स्टूडियो, पहुंचते हैं, इतने बजे रिकॉर्डिंग है, और पहुंच जाते थे हम लोग। तो वो जो काम किया उस वक्त बहुत मजा आया। कुछ और उस काम की एक वानगी भी है, जो जानकारियां जो हासिल हुई हैं हमारे श्रोताओं को, प्रोमोस के जरिए और जानकारियां, डॉक्टर से चर्चाएं की, लोगों को बताया कि कैसे संयमित भी रहें और कैसे अपना देखभाल भी करें। तो एक प्रोमो बहुत ही लोकप्रिय हुआ जी। ये प्रोमो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया और जो बातें उसमें बताई गई हैं उस पर ध्यान भी दिया। तो क्यों ना वो प्रोमो हम सुन लें। चलो चलो, चाय बन गई हो तो ले आओ बहुरिया। आई बुआ आई, ये रही चाय। कब देखते ही मन खुश हो जाता है। बुआ जी, ये तो सेहत वाली चाय है ना? हाँ हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। आयुष काढ़ा है, तुलसी की खुशबू, वाह कितनी पत्ती। बुआ जी 4 पत्ती? हाँ, तुलसी की 4 पत्ती और 2 चुटकी सौंठ पाउडर। और दालचीनी कितनी? उतनी ही जितनी सौंठ। मतलब दालचीनी भी 2 चुटकी? हाँ बिल्कुल, और उसका आधा यानी 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। यही तो हम कह रहे हैं, सब मिलाकर 1 कप पानी में उबाल लिया, बस ये काढ़ा तैयार। बुआ जी, इसमें गुड़ भी मिला लें? हाँ हाँ मिलाओ, गुड़ मिलाओ, किशमिश मिलाओ, मुनक्का मिलाओ, जो स्वाद अच्छा लगे मिलाओ। और नींबू का रस भी मिला लें? यही तो हम कह रहे हैं। देखो, ये तो मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस बात है कि हमारी बहू शल्लो समझदार बहुत है। बुआ जी, असल में ये है आरोग्य काढ़ा, घर में बनाएं, दिन में 2 बार पिएं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, देश को कोरोना से बचाएंगे। मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस बात है। यही तो हम कह रहे हैं। ऐसे कई प्रोमोस जो जागरूक भी करते हैं और एक ऐसा एहसास भी देते हैं कि हम एक दूसरे का साथ दें, लोगों से दूर रहें और जो बातें बताई गई हैं उनका अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो दौर है ये गुजर जाएगा, बुरा दौर जो है और गुजर गया। जी हाँ, मैं 24 घंटे में 18 घंटा में काम करती थी। क्या बात। मेरे घर पे छोटा सा स्टूडियो है जी। तो उस वक्त तो सब बंद था जी जी। कोई रिकॉर्डिंग प्रोग्राम सब कुछ, सवाल ही नहीं उठता था। ऐसा लगता था क्या होगा, दुनिया थम गए, पता नहीं क्या होगा। तो मैं जितना पुराना गाना सुनती थी और रिकॉर्ड करती थी, और शराफत मेरे साथ वो छुप के आता था, क्योंकि उसमें एंट्री घर में मना था, छुप के आता था। रात को आके हम लोग बैठ के सिर्फ हारमोनियम में बजाती थी, तबला के साथ रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालते थे। लोगों ने इतना पसंद किया और इसका फायदा ये हुआ, मैं बहुत पुराना जो इतना लता जी का, आशा जी का गाना सीख गई सुन के। तो बहुत
रियली आई एंजॉयड। डर था मन में, लेकिन हम डर मन से निकाल दिया कि चलो जो भी देखा जाए, सिंगर हूँ, गाना गा के ही मरेंगे। क्रिएटिव लोगों में डर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, अपने क्रिएशन से जुड़ जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें सुनकर जो है लोगों का डर भी दूर हो जाता है और लोग खुश भी बहुत हो जाते हैं। उस दरमियान आपने बहुत सारे गाने जो गाए भी हैं, लता जी, आशा जी के जैसे आपने बताएं, तो अभी हम और सुनेंगे आपसे गाने। लेकिन फिलहाल हम फेसबुक लाइव की बात करते हैं। रेणु जी, उस वक्त जो है कोविड-19 के वक्त कई जो प्रोग्राम हुए हैं वो फेसबुक लाइव के रूप में भी, जैसे कि आज हमारे श्रोता दर्शक श्रोता देख रहे हैं। लेकिन कैमरे पर कौन कौन है, छोटे वाले ये मोबाइल कैमरे पर, वो तो बता दीजिए। मंगेश जी हमारे साथी हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर तो हैं ही, साथ ही साथ हमारे एक साथी हैं जो कुछ बातें कुछ गीत में हमारा साथ हमेशा देते रहते हैं, प्रोमो बनाते हैं। और विंसी जी हैं, विंसी फर्नांडिस जी, ये भी एक इंजीनियर हैं और ये बहुत अच्छा हमारा सहयोग देते हैं। आप इनका परिचय तो ज़रूर करा दीजिए। हमारे श्रोता जो हैं फेसबुक से इनसे बहुत परिचित हैं, जुबैर खान जी से। जुबैर खान जी से, ये भी इंजीनियर हैं? नहीं, ये तो इसलिए मैंने कहा कि आप बता दें। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं, कार्यक्रम अधिशासी, और ये तमाम कैमरे पर हैं और आप तक हमारा चेहरा, हमारी आवाजें, तमाम गीत संगीत आप तक पहुंचा रहे हैं जी। और विनायक जी के बगैर तो कोई काम ही नहीं होता है। बिना विनायक जी के हमारी जो सिनेमेटोग्राफी पूरी नहीं होती, हमारी फिल्म नहीं बनती। विघ्नहर्ता, दुखहर्ता है। सीनियर अनाउंसर हैं, सीनियर अनाउंसर नहीं, सीनियर इंजीनियर। सीनियर इंजीनियर, मुझे लगा अनाउंसर है तो अनाउंसर की बातें मुंह पर आ ही जाती। कई हमारे अनाउंसर साथी हैं जो सामने बैठे हुए हैं। इस वजह से मुस्कुराहट आ गई विनायक जी के चेहरे पर, बहुत अच्छा आपने किया। और बहुत सारे साथी हमारे बैठे हैं जिनके बगैर काम नहीं हो सकता था और नहीं हुआ। और कोविड के दौरान तो ख़ास तौर से हमारे जितने सुरक्षा कर्मी थे, सफाई कर्मी, उन सब ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया और हमने भी श्रोताओं का जो संबल था उसकी वजह से हम आगे बढ़ते रहे और इस चुनौती को हमने एक तरीके से अवसर बनाया और बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा, सीखा। ऐसे ही हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी और फेसबुक लाइव शायद उसी समय से शुरू हुआ और हमने सखी सहेली कार्यक्रम उस समय पूरा फेसबुक लाइव किया और लाइव नाटक भी किए हैं जी। हाँ, नाटक भी उसी के बीच में किया हम लोगों ने, क्योंकि हमारा सखी सहेली 2 जून को शुरू होता है, स्थापना दिवस। तो जाहिर है कुछ इस तरीके से हम लोगों ने जब मौका मिलता है तो हम भी उसको चुरा लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं चोरी कर लेते हैं। और नहीं, हम चोरी की बात तो नहीं करेंगे, हाँ दिल चुराने की बात जरूर करेंगे। ऐसा हृदय, क्योंकि संगीत जो है वो आपके दिल को चुरा तो लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्यों ना हम मधुश्री जी से फिर किसी ऐसे गीत की फरमाइश करें जो वो उनका अपना भी हो और श्रोताओं के नज़दीक भी बहुत पहुंचा हो और खुद आपके भी बहुत नज़दीक हो। ऐसा कोई गीत आप यहाँ पेश कीजिए प्लीज। हम इस बोलिए ना 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 ता ना 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 ता ना 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 हम हैं इस पल यहाँ। पियानो प्लीज, स्ट्रिंग्स देना। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हूँ कल कहाँ हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जैसे ये ज़मीं आसमां। ये फिल्म कृष्णा का गाना है जी, अगेन रहमान जी का म्यूजिक एंड जावेद अख्तर साहब को लिखा। तो मैं पूछ रही थी, रिकॉर्डिंग से पहले हम पूछते हैं कि गाने का सिचुएशन क्या है जी, क्योंकि कभी कभी रोमांटिक गाना भी कभी कभी सैड सिचुएशन में होता है, तो सिचुएशन जानना सिंगर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भाव डालने होते हैं उसमें। तो जावेद साहब ने कहा, मधुश्री आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करती हो दुनिया में? मैंने कहा मेरे म्यूज़िक, उसके सिवा मैं कुछ सोच नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि हर आर्टिस्ट जो अपना आर्ट है उसी को सबसे ज़्यादा प्यार करता है और चाहते हैं उसके जाने के बाद भी ये आर्ट रह जाए, जिंदा रहे। तो ये सोच के गाइए आप। क्या बात, क्या सॉफ्ट वजन है।
हम हैं इस पल यहाँ, जाने हूँ कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ प्यार की दास्तां, सुनेंगे सदा जैसे ये ज़मीं आसमां। रंग ढल जाते हैं, दिन बदल जाते हैं, रातें सो जाती हैं, राहें खो जाते हैं, प्यार सोता नहीं, प्यार खोता नहीं, प्यार ढलता नहीं, हाँ बदलता नहीं, हम हैं इस पल यहाँ, जाने हूँ कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे। बहुत खूब, बहुत बहुत ही प्यारा। इस गाने से जुड़ी हुई बात आपने बताई कि कैसे एक सिंगर को अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, तैयार करना होता है कि वो गाने में और भाव डाल सके और उसे और खूबसूरत बना सके, कर्णप्रिय बना सके। ये बात तो है। और अगर बात समझ में आ जाती है, कई बार तो कई सतही गाने होते हैं जो हम उसे सतही तौर पर गाते हैं, या आप ये जो स्क्रैच की आप बात कर रही थी कि वो स्क्रैच जो था आपको पता नहीं था कि वो फिर से गवाया नहीं गया था, लेकिन वो जब स्क्रैच उसी रूप में दोबारा ले लिया गया, तो ये जो स्केच होते हैं इससे क्या खतरा और इसकी अच्छाई क्या होती है, बताइए। स्केच होता क्या हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे श्रोता दर्शकों के लिए गायकी में? एक्चुअली क्या होता है जब गाना बनाते हैं जी, तो उस वक्त जो भी उसका हम सोचते नहीं, फाइनल एक फाइन ट्यून होता है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, जब गाने जाऊंगी मैं थोड़ा सा गला को ठीक कर लेती हूँ और कैसे और अच्छा आए, मिठास आए, परफेक्शन में हम ज़्यादा ध्यान देते हैं जब फाइनल प्रोडक्शन है, चाहे डायलॉग में हो चाहे एक्टिंग में हो। जब स्क्रैच जो होता है, मेरे मन जो खाली है, जो मन में आया मैं जो सिचुएशन जान के मैं कर दिया, वो फाइननेस को हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कभी कभी स्क्रैच इतना अच्छा आ जाता है कि फाइनल में भी इतना अच्छा नहीं होता है। उसका एक कारण है, उसका एक एग्जाम्पल है। एक फिल्म आई थी स्वदेश, जिसमें शाहरुख खान की फिल्म, जी, उसमें एक भजन गाना है जी, बहुत ही ब्यूटीफुल भजन, और वो स्क्रैच के हिसाब से बनाया गया था। वो गाना अलका जी और उदित नारायण जी गाने वाले थे, और मुझे बताया गया कि ये गाना, क्योंकि मैं और एक गाने के लिए गई थी, तो ये गाना आपको गाना है क्योंकि दूसरे दिन इसका फिल्म पिक्चराइजेशन किया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो राम भजन था। तो आप सोचिए, मैं ऐसे जैसे बैठे, इतने बड़े रूम है, होटल के रूम में रहमान जी सामने बैठे, शाहरुख खान जी बैठे, जावेद अख्तर बैठे, आशुतोष जी और करीब 15-20 प्रोडक्शन के लोग, उसके बीच हम एक गाना रफ के हिसाब से गा रही हूँ मैं, और रहमान जी का बेफिक्र के गाइए आप, ये कल जाके बाद में उसका अलका जी गाएंगे। हाँ जी। तो मैं प्रिपेयर्ड मन में हूँ, मेरे मन में कोई डर नहीं है, आवाज़ कैसे आएगी, कितना फाइननेस, कितना कुछ नहीं, मैं बेफिक्र के गा रही हूँ। और उसके बाद मुझे भी कहा था हो सकता है आपको फाइनल में बुलाया जाए, बुलाया नहीं। फिल्म रिलीज होगी, रिलीज के बाद रिलीज म्यूजिक में मुझे बुलाया गया, तो मैं हैरान हो गई। तो पता चला मेरा गाना रखा, वही गाना जो होटल के रूम में हमने गाया था, पल पल भारी। हाँ, उसमें क्या था, उसमें विजय प्रकाश जी ने शाहरुख खान का गाना गाया स्क्रैच के हिसाब से, उदित जी गाने वाले थे, और आशुतोष जी ने रावण का जो पार्ट था डायलॉग वो बोले डैमी के रूप से, और कोई बोलने वाला थे। लेकिन जो गाना जैसे बना एज इट इज ऐसे रख दिया, क्योंकि बाद में वो फाइनल शायद जमा नहीं होगा उनको, तो यही उन्होंने रख दिया गया। तो कभी कोई स्क्रैच बहुत अच्छा हो जाता है। वो बिल्कुल निश्चिंत होकर गाते हैं, क्योंकि ये जब लाइट जल जाती है लाल वाली, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक कॉन्शियसनेस होता है, धड़कन बढ़ जाती है। और जब मैं ऐसे गाती हूँ तो
चलो ठीक है। जी, आजाद होकर बिल्कुल। हाँ, तो कभी स्क्रैच भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी आप स्क्रैच के रूप में गा रही हैं यहाँ पर, या ऐसा गा रही हैं कि आपके दर्शक, आपके श्रोता आपको मैं तो फैमिली समझती हूँ, मैं नहीं समझती ये प्रोग्राम है, ये कोई ऐसा कॉन्सर्ट नहीं है, ये तो सुन रहे जो मेरे चाहने वाले हैं सुनने, जो मैं जिस लोगों को चाहती हूँ वो लोग मुझे सुन रहे हैं। आप लोग इतना अच्छा बातें कर रहे हैं, घर का माहौल, ये एक आत्मीयता जो है आपकी ना, ये आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है और आपकी गायकी में भी हमें नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। और ऐसी ही बहुत सारी जो भावनाएं हैं जो बचपन से परिवार में लोग सुनते आ रहे थे विविध भारती, ऐसा ही कुछ हमारे और भी साथियों ने कहा था। उसमें अगर हम नाम लें तो प्रतिभा सिंह बघेल जी थे, अतुल श्रीवास्तव जी आए हमारे स्टूडियो में, ज्योति तोमर जी आई थी, उनके बारे में हम बात बताएंगे, लेकिन एक प्रतिभा जी क्लिप सुनते चलते हैं। प्रतिभा जी जी, प्रतिभा सिंह जी की, प्रतिभा सिंह बघेल। विविध भारती, जो कि मेरे बचपन में, मतलब मेरी माँ जब कहती थी कि वो लोग विविध भारती सुनते थे, तो ऐसा लगता था कि ये विविध भारती मम्मी क्यों सुनती हैं। और उसके बाद जब मुझे सुनने का शौक हुआ और जब मैं विविध भारती सुनने लग गई, तो लगता था कि ये एक कुछ कमाल की एक जगह है जहाँ से इतना खूबसूरत म्यूजिक सुनने को मिलता है। और एक जाना माना नाम अतुल श्रीवास्तव जी। जी बिल्कुल, अतुल जी यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे खास बात नहीं, अतुल जी नहीं आए, मुकुल नाग जी आए हुए हैं। मुकुल नाग जी से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अतुल श्रीवास्तव जी के उद्गार सुन लिए जाएं, तब आगे बढ़े हम लोग। हाँ, ऑडियो बाइट जो है हम भाई शुक्रिया सबसे पहले विविध भारती का। उस विविध भारती की स्टूडियो में जहाँ भी जाता हूँ, मुझे अपने बचपन की सामने विजुअल्स आते हैं, रेडियो के सामने, ये विविध भारती है, ये विविध भारती है जी। और वंदे भारती, वंदे भारती। हाँ भाई, आज देखिए ये जो 75 वर्ष हमारे आज़ादी के जब पूरे हुए, तो वो पूरे देश ने जश्न के तौर पर मनाया, अमृत महोत्सव के तौर पर। जाहिर है कि फिर बात आती है हमारी जिम्मेदारियों की, और हमने उसमें भी एक छोटा सा प्रयास किया। वंदे भारती नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया, और उसमें हमने फिल्म्स डिवीज़न, जो हमारा फिल्म प्रभाग है, उनसे संपर्क किया, वहाँ खतो किताबत की। और क्योंकि अब ये यहाँ पर कहना तो नहीं अच्छा लगेगा कि बहुत सीमित संसाधनों में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जब इतना सजा कुछ है तो कोई कमी तो नहीं लग रही है, तो जाहिर है ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा कोशिश किया कि वहाँ से बनी हुई डॉक्यूमेंट्री ली, क्योंकि एक ही मिनिस्ट्री है, मंत्रालय एक है, तो पैसे की दिक्कत नहीं आती, तो वहाँ से हमने ली। और कुछ जो केवल विजुअल थे वहाँ हमने अपने ऑडियो लगाए, बहुत सारे ऐसे तो जो शुद्ध उर्दू में था तो उसका हमने पूरा तर्जुमा किया, उसका अनुवाद किया हिंदी में, पूरी डॉक्यूमेंट्री नई बनाई। लेकिन थोड़ा थोड़ा वहाँ से मदद लेते हुए हमने वंदे भारती कार्यक्रम शुरू किया, 1 वर्ष चलाया उसको, और उसकी सिग्नेचर ट्यून संकेत धुन भी यहाँ बनाई। और संकेत धुन की बात आती है तो हमने एक और कार्यक्रम यादों का सिलसिला की भी संकेत धुन यहाँ बनाई। तो कुछ इस तरीके के नए नए कार्यक्रम भी। और डीके जी का इन संकेत धुनों को बनाने में, डीके जी कुलकर्णी, दिलीप कुलकर्णी। अच्छा, दिलीप कुलकर्णी उनका। तो हम दिलीप जी से यहाँ पर आग्रह करते हैं कि आप जो है वंदे भारती की जो क्लिप है या जो बाइट है, वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती। चलिए, वंदे भारती। तो बिल्कुल नमन तो है ही। हाँ, क्योंकि संगीत के सब बहुत जानकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कुछ इस तरह से। किसी ने धुन तैयार की, किसी से गवाया हमने, और फिर उसको इस तरह से क्रिएट किया कि कुछ बनकर तैयार हो जाए। और इस बार कुछ हमने नाटक भी जब किए, तो उसमें जो हमारे आकाशवाणी के जो कलाकार होते हैं, संगीत कलाकार, उन सबको हमने बैठाया। मुंशी प्रेमचंद की जब जयंती थी, तो उस नाटक के लिए ध्वनि प्रभाव जो होता है, पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक, उनके भाव के साथ में यहीं पर स्टूडियो में बैठाकर उसके नाटक के हिसाब से हमने संगीत बनाया। और वो हमारे अपने कलाकारों का वो संगीत था। उसमें वायलिन था, प्रदीप्तो जी क्या बजाते हैं, मैंडोलिन था, सारंगी, तबला, सितार। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने, ये आकाशवाणी के ही ग्रेडेड कलाकार जो होते हैं, जो स्टाफ में होते हैं, जी स्टाफ भी हैं, जो BH है मुंबई में ब्रॉडकास्टिंग हाउस, वहाँ पर वो कार्यरत हैं। लेकिन स्पेशली जो है रेणु जी ने उस नाटक के लिए, उसके बैकग्राउंड स्कोर के लिए उन्हें यहाँ आमंत्रित किया, और उन्होंने उस नाटक में, उस नाटक को सुन के उसके भावों के अनुरूप जो है वो संगीत दिया था। बहुत अच्छा किया था। अब बात आती है कि ज्योति तोमर जी को हमने बुलाया तलाश करके, क्योंकि वो कोरियोग्राफर नहीं है। ये पहली ऐसी थी कलाकार जिन्होंने घूमर के लिए पारंपरिक तरीके से घूमर नृत्य सीखा महारानी से, और
एक ही घूमर नृत्य जो बहुत प्रसिद्ध हुआ पद्मावत फिल्म का, उसकी कोरियोग्राफी की और उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो जाहिर है कि अब हम लोगों के मन में आया कि सिर्फ एक नृत्य करे, सिखाए, और इस तरह से वो नृत्य तो अपने आप में बहुत सुंदर था ही, तो बुलाया जाए। बहुत तलाश की गई और वो भी आकर ऐसे ही खुश हुई कि मुझे कहाँ से ढूंढा आप लोगों ने। मैं तो सब बचपन से सोच रही थी कि विविध भारती मेरे लिए ऐसे सब स्वप्न लोक जैसा था, और मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग जब आते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ ज्योति जी का ऑडियो हमारे पास मुझसे पहले ही पूछ लिया था कि ज्योति इस नृत्य विशेष की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो मैंने उनको बताया था कि ये कैसे बहू आकर के नए घर में पहुंच के ये करती है। जनाने में होता है, वहाँ पे पुरुष जो हैं वो उनका प्रवेश निषिद्ध है, सिवाय जो घर के पुरुष हैं, जैसे कि महाराजा हो गए। जनाने में बाहर का लड़का अगर आ रहा है तो 8 साल से उम्र में छोटा है तो ही उसके लिए संभव होता था आने के लिए, अदरवाइज नहीं। म्यूजिशियंस भी जो होते थे, संगीतकार जो होते थे, वो महिलाएं ही होती थी। पर अगर पुरुष आज दिन तक अगर पुरुष संगीतकार हैं तो वो जनाने के पर्दे के बाहर बैठते हैं, और क्योंकि महारानी नाच रही है। जी। और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि जो फेसबुक पर और यूट्यूब पर हमारे श्रोता साथी हैं वो देख रहे हैं कि सत्य साईं बाबा जी कुछ छीन रहे हैं, आप छीनिए। उनसे हम बातचीत करने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पर मुस्कुरा रही हैं रेणु जी, आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। फिलहाल हम जो कोरियोग्राफर होते हैं फिल्मों में, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है, और आजकल तो है ही, क्योंकि जब से विजुअल ज़्यादा बढ़ गया है। पहले सिर्फ गीत सुने जाते थे जब आप सुना करती थी, अब तो विजुअल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिना गानों को पिक्चराइज किए वो गाने नहीं माने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो टेरेंस जी की जब बात करते हैं तो कई हिट फिल्मों में उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, तो क्यों ना हम उनका जो है यहाँ पर वीडियो अपने श्रोता दर्शकों को दिखा दें और आवाज़ जो है हमारे श्रोताओं तक पहुँचा दें। आपके डांस में आप बहुत क्विक हो। ये क्विक क्या है? अंग्रेजी में गलत है, वर्ड इज एजाइल। अभी एजाइल को क्या बोलूं? तो बोला कि एजाइल का वर्ड क्या है? चपलता। तो बोला कि आप बहुत चपल हो। तो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अब हमारा जो माध्यम है, हिंदी माध्यम है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी सिटी वाली ऑडियंस नहीं होती। मुंबई दिल्ली वाले देखते नहीं हमारे शो। जो हमारी शो देखते हैं वो बी टाउन या सी टाउन सिटीज से होते हैं, छोटे शहरों से। वहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेच, अगर मैं ये बोलूंगा तो कभी कभी समझ में नहीं आएगा। कहूं कि आप जी हाँ, यहाँ पर शोज़ की बात हो रही है, जो टीवी के जो लाइव शोज़ आते हैं उसकी बात टेरेंस जी कर रहे थे, और अब हम बात करने जा रहे हैं रेणु जी से। सबसे पहले रेणु जी, आप परिचय करा रही हैं। मुकुल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मुझे लगता है कि लोग इनको सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, और हम ऐसी दुश्मनी नहीं मोल लेते। जब अच्छे कलाकार बैठे हो तो मैं कम बोलती हूँ। मुकुल जी स्वयं बताएंगे कि उन्हें आकर कैसा लग रहा है, और विविध भारती में वो बैठे हैं इस वक्त। आपका अनुभव कैसा रहा? मैं 78 से कहीं ना कहीं विविध भारती वगैरह से जुड़ा रहा। मैं दिल्ली से, नाटकों का दौर था तो नाटक किया करते थे, तब 30 रुपए मिला करते थे जी, रेडियो में खास रेडियो में खास तौर से बी ग्रेड जी जी। और उसमें से क्योंकि बैंक अकाउंट तो होता नहीं था जी जी, तो कैनॉट प्लेस में गैंडामेल एंड सन्स करके एक दुकान थी, वो हमसे 30 रुपए का चेक ले लेता था और 28 रुपए देता था। 2 रुपए काट लेते थे। 2 रुपए काट लेता था, तो हम उसको गड़े गहरी नजरों से देखते थे। बाहर निकल के गाली भी देते थे, 13 रुपए तेरे को फलेगा नहीं। आज की डेट में अगर वो रहते तो आपसे बिल्कुल 2 रुपया नहीं काटते, क्योंकि आपका जो अवतार है, जो आपकी इमेज है, वो एक अलग तरीके की है। हाँ, लेकिन वो दौर अलग था। अभी मैं गया था बीच में 5-6 साल पहले, मुलाकात हुई नहीं, वो इंसान तो रहे नहीं अब, क्योंकि मैं छोटा था, वो काफी बड़े थे, और मैं मेरठ से आया जाया करता था, डेली पैसेंजर ही करता था। जी जी। 12.5 रुपए का टिकट होता था, मतलब महीने भर का। जी जी। तो 30 रुपए में 12.5 तो वहीं निकल जाते थे।
तो नाटक इसलिए करते थे कि दिल्ली में आना जाना रहेगा और घर से पैसा लेना नहीं पड़ेगा। स्ट्रगल पीरियड और सीखना, पंचानन पाठक जी से सीखना, बड़े बड़े लोगों से सीखना, रीता कोठारी जी थी हमारी, जी जी जी, उनसे गाना सीखना, लेकिन थिएटर का, थिएटर से ओनली थिएटर। एक प्रेम आपका थिएटर के प्रति था। क्यों, वो कैसे से। जाग कैसे गया वो थिएटर का? मेरे नाना जी, मैं बंगाली हूँ, यहाँ पर एक और हैं हमारे साथ। हाँ मुझे मालूम है। ऐसे ही मैंने तो कहा। दुर्गा पूजा और उसमें मेरे नाना जी लड़की का रोल करते थे। अच्छा, हाँ, उस दौर में जी, उस दौर में तो हम देखा करते थे। तो ऐसे ही उसी दौरान मतलब 5-6 दिन क्या महीना भर हम लोगों के लिए फ्री होता था। हम कितने बजे आए नहीं आए, वहीं सो रहे हैं तो कोई पूछने वाला नहीं था। तो वहीं वो जो पीरियड था वो बड़ा सुखद पीरियड था। टीवी से और फिल्मों से जुड़ाव कैसे हो गया आपका? वो तो आना नहीं चाहता था, लेकिन हिंदी थिएटर में पैसा है नहीं। तो मेरे जो गुरुजी, ये बड़ी कठिन बात बोल रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, है ही नहीं पैसा। आज भी मैं नाटक करता हूँ तो अपनी जेब से पैसा देकर। तो जो नाटकों के शौकीन हैं, जो नाटक करना चाहते हैं, उससे प्रभावित हैं, हिंदी थिएटर ना करें? नहीं, बिल्कुल करें, बिल्कुल, क्योंकि हिंदी थिएटर नहीं करेंगे तो आप डेवलप कैसे करेंगे? जी, जैसा भी आपको सुन रहा था मत जी को, तो जी, रियाज बहुत जरूरी है। जी जी जी, चाहे वो किसी भी कला में आपको रियाज करना जरूरी है। ऐसे ही अभिनय करने के लिए रियाज का एक ही रास्ता है, वो है स्टेज। और वो छोटा और बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत आप हूं। बगैर प्लेटफॉर्म के कुछ नहीं कर सकते। जी, अगर मैं अपने घर में रियाज करता हूँ, आवाज की प्रैक्टिस करता हूँ, बेल बज जाती है, सर आप बहुत शोर कर रहे हैं। तो क्या करें, हम रियाज कहाँ करें? आगे मैं घर में ही नाटक करता हूँ। मैं अभी जो है मधुश्री जी ने भी बताया, कोविड के वक्त में छुप कर जाते थे सर। हाँ। तो आज भी मैं घर में रिहर्सल करता हूँ जी, लेकिन वही 10 बजे के बाद, भाई वॉल्यूम कम कर दो, एक्ट करना, नहीं तो अभी सेक्रेटरी का फोन आएगा, जी जी, आप क्या कर रहे हो? जी, तो बहुत सारी ऐसी समस्या है। लेकिन फिल्मों में आपका आना, टीवी में आपका आना, हाँ, इस माध्यम से जुड़ना कैसे मेरे गुरु थे BM शाह जी, अब रहे नहीं। जी जी, मुझे बहुत प्यार करते थे। वो बोलते थे, बहुत हो गया तेरे को, 14-15 साल दिल्ली में थिएटर करते हुए हो गए, अभी भी झोला और कुर्ता ये सब ही रहेगा क्या? कुछ नहीं चाहिए? मैंने कहा चाहिए तो घर के लिए चाहिए, मैं क्या थिएटर करता रहूँ? नहीं नहीं तुम जाओ। वो बड़े अजीब तरीके से बोलते, अजय भाई ऐसा है, तू बहुत कर लिया, अब पैसा चाहिए तो मैं दे देता हूँ, तू जा। कहीं भी पकड़ लेते थे, पैसा देता हूँ तू जा, पैसा देता हूँ तू जा। एक दिन मन बना ही लिया, मैंने कहा कि चलो चलते हैं, देखते हैं। तो क्या देखा आपने? देखा ये कि मतलब फिर वही 0 से शुरू करना पड़ा मुझे। जो मुझे याद आया 79, वो सब वही धक्के खाते हुए लोगों से, धक्का खाना तो नहीं, लेकिन अब बात ये हो गई थी, लोग प्यार से बुलाते थे तो बिठाते भी थे, चाय कॉफ़ी भी पिलाते थे। अच्छा आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं? मैंने कहा हाँ। तो आइए बैठिए, रोल दे चाहे ना दे, लेकिन एक इज्जत बढ़ गई थी कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, थिएटर ड्रामा में शिक्षित हैं आप, NSD से हैं आप। जी जी जी, 1990 पास आउट हूँ। देखिए अब समाज देख रहा है और हम सब देख रहे हैं मुकुल नाग जी को जी, और आप गीत भी सुनेंगे हम लोग। हाँ, गीत सुनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि सर ये जो आपने जो ये प्रमुख किरदार निभाया, लोकप्रिय किरदार, इस तक आपकी पहुंच कैसे हुई, ये बता दीजिए आप। रामानंद सागर जी ने मेरा चुनाव किया था, और इसमें भी कन्हैया का बहुत हाथ है। मेरा आराध्य है कृष्ण कन्हैया जी। मैं जब छोटा था तो होली के लिए निकलता था तो नानी डांटा करती है, होली पे मत जाया करो, रंग लग जाएगा, ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। फिर नानी ने मेरे को कृष्ण की प्रतिमा दी और बोला कि ये तुम्हारे मित्र हैं, इनसे रंग खेलो। तो वो प्रतिमा आज भी मेरे पास है, तब से वो मेरे मित्र हैं।
और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, मैं उनसे कह देता हूँ वो काम आज भी पूरा हो जाता है। क्या बात, ये बात है। बहुत। तो शादी हो गई थी, मैं बॉम्बे सेट हो रहा था भाई, तो बुरे दिन शुरू हो गए थे। तो एक दिन पूजा किस में तरह से बुरे दिन थे वो नहीं पूछूंगा, मतलब नहीं पूछूंगा, नहीं मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने ये काम फाइनेंशियली तौर पे मैं कमजोर पड़ गया था, क्योंकि वो शादी वादी में खर्चा हो गया। नहीं सर, उससे आगे हम नहीं जाना। नहीं, उससे आगे तो नहीं। शादी बहुत परफेक्ट थी। हाँ जी, क्योंकि मोहब्बत की थी, 7 साल प्रेम करने के बाद शादी की। बधाई। तो कन्हैया से बातचीत कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, करीब आधा पौन घंटा झगड़ा किया। मैंने क्या करना है, वापस दिल्ली वहीं थिएटर करेंगे क्या? हाँ। क्योंकि 1.5-2 महीने का राशन पानी और किराया था। मैंने हाथ तो कभी तुमने फैलवाया नहीं, तो फिर मैं किसी के आगे फैला नहीं सकता। बहुत देर लड़ाई हुई, रोया भी, और ठीक है और जैसे तेरी मर्जी। उठा तो पेजर था, पेजर बजा, कांटेक्ट इमीडिएटली। अच्छा। सागर आर्ट्स। हमने कहा सागर आर्ट्स से बुलावा, चलो चलते हैं। गया, रोल क्या मिला मेरे को? सुदामा। वाह, क्या साल भर का राशन पानी सब अंदर हो गया उस कैरेक्टर को करने के बाद। तो ये है कन्हैया की देन। आज भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें ही बताता हूँ और किसी से नहीं। तो उसको देख के रामानंद सागर जी ने निश्चय किया कि मुकुल तुमसे कराना है रोल। साईं बाबा बहुत टेस्ट कराए, मतलब 70-80 लोगों के बीच में से मुझे पसंद किया, और हर बार टेस्ट लेते थे और कहते निकल जाओ तुम यहाँ से। मैंने कहा एक दिन पकड़ लिया मैंने, सर क्या है आप हर बार बुलाते हो और बोलते हो कि ये मेकअप किया वो किया, अच्छा ऐसे चलो ये लाइंस बोल दो जी, तो उसके बाद जाओ घर जाओ। हाँ बेटा वो चक्कर क्या है, बुढ़ापे का रोल तेरा फिक्स है। आगे तू 18 साल का लगता नहीं है, तो 18 से 60 के बीच में कई पड़ाव है, वो मैं टेस्ट कर रहा था, क्योंकि तेरे कैलिबर का आदमी मुझे मिल नहीं रहा है, तो ये सारे कैरेक्टर तू ही करेगा। क्या बात। 28 से लेके 80 तक तुझे ही करना है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने मेरे को 28 से 80 साल तक का निभाने का उन्होंने टेस्ट लिया, वो खैर मास्टर। और आपने उस किरदार को निभाया भी बखूबी। हाँ कोशिश की, बस लोग बहुत चाहते हैं, स्वीकार भी किया और आपको एक रूप में भी देखने लगे। अच्छा, विविध भारती को आप किस रूप में देखते हैं, कुछ ही शब्दों में? विविध भारती बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां आप जब उदास होते हैं तो आप अगर विविध भारती लगाते हैं तो आप खुशी में चहक उठते हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और आप अपने कार्य के प्रति अग्रसर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चहकने के लिए मैं अब चाहूँगा रेणु जी से, उनकी जो फरमाइश है मधुश्री जी आपको पूरी करनी होगी अब। क्या बात है, बहुत खुश हुई जान के आपकी कहानी। कुछ रिदम में गाना हो जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं बिल्कुल। जैसे इन्होंने कहा ना कि एकदम से चहक उठता है, चहक उठना चाहिए। चखना चाहिए सब। आओ हुजूर, आओ हुजूर, आओ हुजूर। कौन सा फिल्म है? बजा अकॉर्ड देना है थोड़ा सा। वॉइस हाँ अभी ठीक है, बजाइए थोड़ा सा। आओ हुजूर
सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हुजूर आओ। वॉइस थोड़ा सा बढ़ गया। हेलो चेक। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। हम राज हम ख्याल तो हो, हम नजर बनो, तय होगा जिंदगी का सफर, हम सफर बनो। आहा हा चाहत के उजले उजले नजारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलो। आओ हुजूर आओ। क्या बात है, ऐसी जगह ले चलें। ऐसा ही हुआ था 1927 में, जब भारत में आकाशवाणी आई, रेडियो आया। मतलब और 30 साल पीछे आप ले चल रहे हैं। जी हाँ, और 36 में जो है आकाशवाणी बन गया, आकाश से आने वाली आवाज़ बन गई वो। और 1957 की फिर हम बात करें तो फिर विविध भारती आ गया, जो विविध रंगों को अपने साथ लेकर आया। देखिए, विविध रंगों की जब बात आती है तो आमतौर पर ऐसा सोचा जाता है कि मनोरंजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री या हमारा जो ये फिल्म उद्योग है। जाहिर है कि हम सामान्य जन के लिए, हम सब के लिए एक ऊर्जा का काम करता है, एक ऑक्सीजन के तौर पर है। काम करते रहते हैं, रेडियो सुन लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम जानकारी भी देते हैं। और ऐसी ऐसी जगहों की इस बार हम लोगों ने कोशिश की, जैसे कि सुमा प्रकाश जी आधार कार्ड पर जो कोडिंग है, वो छोटा सी चिप दिखती है, उस पर उसको बनाने की जो टीम थी उसमें वो फ्रंट लाइन में थी सुमा प्रकाश जी। और उनको हमने रिकॉर्ड किया फ़ोन पर, चूँकि वो बाहर रहती हैं, बैंगलोर में रहती हैं। अब उनका नंबर ढूंढना मधुश्री जी बड़ा रोचक है। हम लोगों ने सोचा कि अब उस समय उनके काफ़ी वीडियोस आ रहे थे यूट्यूब पर, तो हमें भी लालच आई कि ऐसी जानकारी, क्योंकि यूट्यूब सब लोग नहीं सुन पाता है, देख पाता है। विविध भारती जन जन तक पहुंचती है, देश के कोने कोने में, गाँव के किनारे तक पहुंचती है। लेह से लेकर लद्दाख हो, चाहे कहीं पर भी आप देखेंगे तो पहुँच जाती है। तो जाहिर है कि उन तक कैसे ये बात पहुंचाई जाए। तो उनके लिए, सुमा प्रकाश जी के लिए हम लोगों ने फिर फेसबुक और सब सोशल मीडिया के माध्यम देखे नंबर कैसे मिलता। एक उनकी वर्कशॉप थी, उसमें ऐसे ही स्टैंडी लगी हुई थी, यानी पोस्टर लगा था, उस पर एक छोटा सा नंबर नीचे लिखा था। हम लोगों ने उस नंबर पर फ़ोन मिलाया, कोशिश की, पता चला उनकी माँ का वो नंबर था। उनकी माँ से फिर उनका नंबर मिला और फिर इस तरह से हम लोगों ने उनको फ़ोन पर रिकॉर्ड किया और बड़ी बहुत ही अच्छी बातचीत हमारे श्रोताओं तक पहुँची और हम लोगों को भी बात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस समय यंगेस्ट जो है वो रिकॉर्ड होल्डर हैं, झींगरन जी हैं। बड़ा प्यारा सा बच्चा है, 18 साल का, अभी थोड़े दिन पहले हमने उन्हें रिकॉर्ड किया। ऐसे ही एक और ये स्विमर ओपन वाटर स्विमर है जिसने कि नॉर्थ चैनल क्रॉस किया है जी। और उसका दावा है कि अभी जितने भी और हैं 5, 6, 7 जो भी हैं कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करने का जो है उसमें,
वो सब कर लेंगे और वो यंगेस्ट बन जाएंगे। तो ऐसे बच्चों से मिलकर बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको भी एक नए जीवन का संचार हो जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा, सेना मेडल, इनकी भी चर्चा यहाँ पर लाजमी है। जी हाँ, उन्होंने 4 या 6 आतंकवादियों को धराशाही किया और खुद भी बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे, मतलब बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि मौत के मुंह से निकल कर आए थे। ऐसे ही इनके यहाँ ठुड्डी से, जो ठोड़ी होती है हमारे यहाँ पे, यहाँ से इनके गोली लगी थी और पीछे स्पाइनल कॉर्ड के ठीक बगल से निकल गई थी और पूरा बाएं तरफ का जबड़ा जो है वो ध्वस्त हो चुका था। और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने सोच लिया था कि वो ख़त्म हो चुके हैं। उनके पूरे संघर्ष की कहानी, उनकी ज़ुबानी यहाँ तो हमने सुनी ही, मतलब आंख में आंसू आ गए जब हम लोग बातचीत कर रहे थे। आज वो संघर्ष की कहानी हम शाम को 7 बजे, सैनिकों की शौर्य गाथा का आज दिन नहीं है दोस्तों, जयमाला का दिन होता है, लेकिन आज हमारा जो खास तौर से स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस की वजह से विशेष हम लेकर आएंगे और लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा, सेना मेडल, उनकी जो बातें हैं उन्हीं की जुबानी आज हमारे श्रोता सुनेंगे। यहाँ पर आप निश्चित रूप से बात करना चाहेंगे उनकी जो सबसे बात करती हैं। जी हाँ, किसकी? खूबी में है उनकी खूबी है सुधा जी की, जिनसे आपकी मुलाकात हुई थी। और तो पहले उनकी बातचीत हम एक बाइट्स वीडियो क्लिप देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, पद्म भूषण सुधा मूर्ति जी, फिर उनसे जो मिले और उनके व्यक्तित्व जो था जिसने हमें चमत्कृत कर दिया, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सुंदर है वो गाना, सब गाने सुंदर थे उसमें। और हमने बताया वो अनाउंसर को, नहीं 50 में एक गाना मैं बोलती थी, 60 में एक बोलती हूँ, मुगल आजम को बोलती हूँ मैं, 70 में एक बोलती हूँ, 80 में, ऐसा मैं गाना चुनती हूँ क्योंकि मैं गाना सुनती हूँ। इसीलिए अभी मैं सवेरे हर सुबह मैं वॉकिंग जाती हूँ, उस समय मैं FM रेडियो सुनती हूँ, आकाशवाणी सुनती हूँ। आकाशवाणी का गाना भी बहुत अच्छे होता है। और 7 to 7:30 शास्त्रीय गाना सिनेमा में, उससे हमने राग पहचाना, वो मुझे बहुत मदद किया है। संगीत सरिता अरे उससे मैंने ज्यादा सीखा है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपका एक कार्यक्रम है संगीत सरिता और जयमाला और विविध भारती का अगला ऑल प्रोग्राम्स, ये बहुत मुझे पसंद है। पर्टिकुलरली व्हेन आई गो फॉर वॉक, मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी से बात करूँ, ये करूँ, फोन पे बात करूँ, नहीं, मैं सिर्फ संगीत सुनती हूँ। मुझे मालूम भी नहीं होता है 1 घंटा कैसा चल गया। इसीलिए मुझे सिनेमा का संगीत और शास्त्रीय संगीत का ये सम्मिलन क्या होता है, उसको सुनने के लिए मन लगता है। क्या बात है। और जैसे अभी झूमने की बात हुई, तो सुधा मूर्ति जी को भी ऐसे झूमते वाले जो गीत होते हैं, झूमने वाले, झुमाने वाले गीत हैं, वो ज्यादा पसंद है। उन्होंने बताया कि मुझे अखियों से गोली मारे ये गीत बहुत पसंद है। बोले पंजाबी बीट्स अच्छी लगती है जिस पर आप नृत्य कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैं कहीं जाती हूँ तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कुछ मुझे सोबर सा गाना पसंद होगा, तो मैंने नहीं भाई हटाओ, मुझे ऐसा वाला लो, रात अकेली है बुझ गए दिए, थोड़ा सा इस तरह। हाँ, उनकी शख्सियत जो है उस तरह से, पद्म भूषण जब वो हैं। जी जी जी। तो उनकी जो शख्सियत की बात हम कर रहे थे, वो याद दिला दिया आपने श्याम जी, कि वो जब आई थी स्टूडियो में तो पूरा एक तो ऑफिस उमड़ गया था। हमने हमारा चर्च गेट पर जो दूसरा ऑफिस, हम वहाँ गए थे क्योंकि उनका यहाँ आना मुश्किल था। बहरहाल वहाँ से जो मेल आया था उसमें यह था कि सेल्फी नहीं, सिर्फ एक ग्रुप फोटोग्राफ होगी और ज़्यादा लोग पास में नहीं जाएंगे। हमने कहा ठीक है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन जब आई तो उन्होंने कहा नहीं, पहले काम, उन्होंने पानी भी नहीं पिया, सीधे स्टूडियो गई और उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद सबके साथ फ़ोटो खिंचवाया। उन्होंने कहा कौन मुझसे गाड़ी बंगला मकान मांग रहा है क्या, फोटो तो खिंचवाऊंगी। और जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं और उधर से किसी ने फोटो खींचा तो उन्होंने आपसे बात करते छोड़ के तुरंत स्माइल देती थी। तो इस तरीके की शख्सियत, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं या देश समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये जीवन आप छोड़ना ज़रूरी नहीं है, उसको एंजॉय करते हुए उन्होंने किया। और जैसे कि अगर मैंने उनके संग फ़ोटो खिंचवाई, क्या नाम है तुम्हारा, तुम क्या करती हो, सबसे व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने बातें की। कम से कम 25-30 लोग थे, उन्होंने सबसे बातें की। क्या बात। किसी के पैर में कोई तकलीफ देखी तो बुला के पूछा कि क्या तकलीफ है तुमको। यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मी जो थे उनसे भी उनका नाम पूछा, किस गांव के हो ये पूछा। ये होती है ऐसी शख्सियत जिनको आज भी हम याद करते हैं तो लगता है हमें बहुत कुछ सीखना है उनसे। और उन्होंने अपनी तमाम बातें, जो यादें हैं उनकी, वो यादों का सिलसिला कार्यक्रम में शायद जी
उसमें हमारे कई प्रोग्राम्स हैं जिनके अलग अलग हमने नाम रखे हुए हैं और आज का ये जो है ये विशेष कार्यक्रम है। वरना ये जो समय है ये रेगुलर हमारा एक प्रोग्राम आता है कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें हमारे श्रोता जो हैं फेसबुक पर कमेंट करते हैं और उन कमेंट्स को हम पढ़ते हैं और एक विषय उन्हें देते हैं और गाने जो हैं प्ले करते हैं। हर रोज का एक अलग विषय होता है और लगभग 1 घंटे के इस कार्यक्रम में लगभग 1000 कमेंट्स आ जाते हैं। क्या बात। इस तरह से इस शिद्दत के साथ, इस मोहब्बत के साथ, इस जुनून के साथ हमारे श्रोता इससे जुड़े हमारे साथ जुड़े। लेकिन हम भी जुड़े हुए हैं तमाम कलाकारों के साथ, ऐसी बात नहीं है। अब जावेद अली जी जब यहाँ आए थे और उनका एक वीडियो क्लिप है वो हम अपने श्रोताओं को और दर्शकों को दिखाना चाहते हैं और श्रोताओं को ये आवाज़ सुनाना चाहते हैं। तिहारी आए सताने, मन लागे रे पछताने हो, मोरे सैया मैं लगूं तोरे पैया, बलमावा ना जाओ परदेस, सजना जी करूं मैं कैसे राजी, पियारी नाग जिया कोठे। वाह वाह, क्या बात है। तो देखिए जब पहली जनवरी हो यानी नया वर्ष जब पूरा देश मना रहा होता है, विश्व मना रहा होता है, तो हमारा प्रयास रहता है कि ये कार्यक्रम उसी समय का था, 1 जनवरी का। 1 जनवरी हो, हमारा स्थापना दिवस हो या कोई भी ख़ास मौका होता है तो हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता जो हैं उन्हें कुछ नया कुछ मिले। तो ऐसा ही कुछ रहता है। आज मधुश्री जी हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, हमें लग रहा है कि फीमेल सिंगर हमारे साथ हैं। 2-3 बार से ऐसा ही हो रहा है कि मेल सिंगर आ रहे हैं जब हम सजीव कार्यक्रम करते हैं। अब खुद तो आपने रिकॉर्ड बनाया। जावेद जी के साथ आपने कोई गाना, उदित नारायण जी के साथ और बाकी श्रेया घोषाल जी के साथ सबके साथ गाया है? जावेद के साथ मैं तमिल में गाया। तमिल में गाया है आपने जी। अच्छा, ये भाषाओं के साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? हिंदी है, फिर तमिल है, फिर तेलुगु है। इसके बारे में पूछिए मत। शुरू में जब कभी नीम जो है उसका संडा कोरी तमिल गाना जो गा रही थी तो मुझे लगा मैं नहीं गा पाऊंगी, इट इज एलियन लैंग्वेज फॉर मी, कोरी नहीं बोल सकती थी। तो फिर क्या नहीं बोल सकती थी, एक बार फिर से बोलिए। कोरी देखिए बोल रही कितना अच्छा। उस वक्त नहीं बोल पा रही थी और मैं बार बार इसी चीज में अटक रही थी जी। तो मैं रहमान जी को कहा नहीं हो पाएगा कैसे, तो मनीष जी को कहा नहीं आप कोशिश कीजिए, 2-3 दिन लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो वहाँ पर एक जिस होटल में ठहरी थी, सुचित्रा बोल के एक लेडी थी, बहुत वेरी नाइस। तो मैंने उनको कहा कैसे बात करती हो, तो उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा, कोरी। तो इंग्लिश में आप कैसे बोलते हो, कार, दिस कार इज ब्यूटीफुल, तो कोरी। अच्छा। तो उसमें मुझे ये करके बहुत सारे लोग, फिर बाद में वो गाना सुपर हिट हो गया। उसके बाद तमिल का लाइन लग गई कि ये गाना चाहिए गाना, और गाना इतना अच्छा से गाना मिलता था। लैंग्वेज के लिए मुझे दिक्कत होती थी, 3 घंटा 4 घंटा एक गाने के लिए नहीं हो पाता था। तो किसी ने कहा क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, जैसा म्यूजिक डायरेक्टर बताए ऐसे ही फॉलो करो। अच्छा, कॉपी बच्चा, हाँ बच्चे क्या बोलते, ए से ए, बी से कै, सी से कैट, तो ऐसे करो संडे जैसा बताया। तो मैंने उधर से गुड आइडिया, तो मैं पूछ लेती थी इस गाने का फीलिंग्स क्या है जी जी। तो ओवरऑल एक फीलिंग्स बोल देते थे और उसमें अच्छे से सुनती थी क्या चाहिए। फिर मैं म्यूजिक डायरेक्टर, आप मुझे एक बार बता दीजिए। अच्छा, तमिल में दिक्कत ये है जो लिखते हैं और जो बोलते अलग है। हिंदी में जो लिखते हैं वही बोलते हैं। हाँ, लेकिन उसमें जो लिखना होता है आप ऐसे नहीं बोलना कुछ अलग ही हो जाता है। तो मैं देखा इसमें इजीएस्ट थिंग इज आप उनको सुनिए, बस कॉपी कीजिए। तो अच्छा, बिना कॉपी किया हुआ गाना गाइएगा जिसमें आपको मेहनत नहीं लगी हो। तमिल का नहीं, हिंदी का ही, क्योंकि जो समय है अब हमारा धीरे धीरे खिसकता जा रहा है और 2 बजे की ओर जा रहा है और हमारे तमाम श्रोता जो हैं वो जानते हैं कि 2 बजे विविध भारती से समाचार जो हैं वो रिले किए जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का बेहतरीन वाला मैं लता जी को ट्रिब्यूट करना चाहूँगी। 2-3 गाना, मतलब लता जी का सभी गाना अच्छा है, लेकिन 2-3 गाना टाइम नहीं है तो 2-3 गाना के थोड़ा सा एक मेडली के रूप में। जी जी जी। स्वागत आप दीजिए, पियानो बजाओ। अच्छा, स्ट्रिंग्स देना तो
साउंड का श्याम जी, हमारे बहुत सारे सहयोगी जो हैं जिनके नाम हैं अभी तो काफ़ी हमने बताए, लेकिन जयंत पात्रिकर जी ने पैनल संभाला था, रमेश गोखले जी हैं, हर्षवर्धन गवई जी हैं, अनुश्री पाठक जी, तेजश्री कामड़े जी, दीपा जी, दीपक केसावलेकर, आशीष गवंडे जी और राशि त्रिवेदी जी हैं, तुषार पटेल हैं, जयंत महाजन हैं और रीटा गोम्स जी हैं, विंसी फर्नांडिस हैं, सचिन मालसुरे हैं, सुनील माली हैं, रवि कागड़ा हैं, किशोर खरात हैं और मनीष पटेल हैं और बहुत हमारे तमाम विनायक साथी रेणके जी हैं, विनायक जी हैं, ममता सिंह जी हैं, यूनुस खान जी हैं, इन सब का सहयोग है। ये सब पूरी टीम हमारी है विविध भारती की, जिनका हमने नाम लिया है और सब इंतजार कर रहे हैं मधुश्री जी कि आप कौन सा गीत सुना रही हैं। मैं एक मेडली करती हूँ और राग भीमपाला श्री पर है। जी, क्या बात है। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके ऐसे में बनाना मोहे, गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपना मिलके बिछड़ने को
के डोला बहार का चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को खिलते हैं दिल यहाँ। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। मिल गया। मधुश्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या बात है, क्या और क्या बात है, आपने कहा कि जो 4 पल मिले हैं उनसे प्यार में गुजारे। खिलते हैं गुलकियाँ, तो खिलना नहीं है, मिलना नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मिले जुले रहना है हम सभी को। और आपने जो वक्त यहाँ पर हमें दिया, तमाम साथियों का भी मैं यहाँ पर आकाशवाणी और विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तबले पर शराफत हुसैन खान, कीबोर्ड पर अनीस खान, गिटार पर उत्कर्ष श्रीवास्तव जी के साथ हम अपने तमाम जो हमारे साथी हैं उनका धन्यवाद देते हैं। राजेश बेलदार जी जो हमारे कार्यालय प्रमुख, उनके लिए हम खास तौर से शुक्रिया अदा करेंगे। दिलीप कुलकर्णी, गणेश शिंदे जी, मंगेश सांगले, विनायक जी, जुबैर जी, जयंत जी, रमेश गोखले, हर्षवर्धन, अनुश्री पाठक जी, तेजश्री जी, मतलब हमारे सभी श्रोता जिनका नाम वैसे तो हम ले चुके हैं, लेकिन इस समय फिर भी हम बात करेंगे फिर से सचिन मालसूरे जी, रवि कांगड़ा जी की, किशोर खराज जी की, इन सब का, और ख़ासतौर से हमारे यहाँ जो माली हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, इन सब के पूरे सहयोग और इस पूरे वातावरण की वजह से यहाँ की हवा, यहाँ की खुशबू, यहाँ के पेड़ पौधे, इन सब की जो आशीर्वाद है, प्यार है, उसकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ। विविध भारती का गीत यहाँ हम शायद सुनेंगे क्या अभी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले? जी जी। रिश्ते हमारे कितने अटूट हैं ये नाते रिश्ते हमारे। हम संग चलेंगे, हम संग चले हैं, हम संग चलेंगे, हम संग चले हैं। जब से हमारे सुर सुर से मिले हैं, हम संग चलेंगे, हम संग चले हैं। मैं हूँ विविध भारती, मैं हूँ विविध भारती। एक है विविध भारती, गीत देश का है सही। एक है विविध भारती, गीत देश का है सही। बुलंदियों ने जो है कही, बुलंदियों ने जो है कही। एक लाख लाख फूल खिले हैं, हम संग चलेंगे, हम संग चले हैं। मैं हूँ विविध भारती।
जवान, देश के जवान, देश के जवान। खेतों में सुनते हैं देश के किसान, देश के किसान, देश के किसान। सीमा पे सुने देश के जवान। रेणु चतुर्वेदी, मैं रीटा गोम्स। लाइव चालू है। सर रवि बादल जी मधुश्री जी के अब धर्मपति की जगह धर्मपति हैं। ये अच्छा है। धर्मपति दिलीप कुलकर्णी जी और उसके बगल में श्याम जी। उसके नीचे हमारे पटेल जी। पटेल जी। गणेश शिंदे जी। नाम बता दीजिए यार। रीमा मंजरी, मंजू द्विवेदी, नेहा आगरकर, स्वप्न श्रीवास्तव, नेहा शर्मा, राजुल अशोक। ये सब नाम ऐसे हैं जिन्हें सखी सहेली और अनाउंसर के रूप में पहचानते हैं हमारे श्रोता साथी। इसलिए एक बार फिर से शराफत हुसैन खान साहब, अनीस खान साहब और उत्कर्ष श्रीवास्तव जी जिन्होंने पूरी बागडोर संभाली अपने साज के साथ संगत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव जी, एक बार सबके लिए तालियां हो जाए।